हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक विस्ताज है, उसका चैप्टर नंबर 6 विच इज़ ऑन द फेस ऑफ इट बाय सूसन हिल। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि ऑथर कौन है, एंड फिर मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू देती हूँ। तो अबाउट द ऑथर, सूसन हिल इज़ एन इंग्लिश ऑथर ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन वर्क्स। तो सूसन हिल कौन है? एक इंग्लिश ऑथर है ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन वर्क्स, यानी कि फिक्शन एंड नॉन फिक्शन यानी कि वो इमेजिनरी स्टोरीज भी लिखती है और रियल लाइफ इंसिडेंट्स के भी ऊपर भी लोगों के स्टोरीज एंड नॉवेल्स लिखती है। हर नॉवेल्स इंक्लूड द वुमन इन ब्लैक। तो कौन सी फेमस नॉवेल्स उसने लिखी है? वुमन इन ब्लैक, द मिस्ट इन द मिरर, आई एम द किंग ऑफ द कासल, ये सारी चीज़ें, फॉर विच शी हैज़ रिसीव्ड द सॉमरसेट मॉगम अवार्ड इन 1971। और ये तीन कुछ फेमस नॉवेल्स के लिए उसको सॉमरसेट मॉगम अवार्ड्स मिले हैं ईयर 1971 में। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर ऑथर। लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे देती हूँ। अब इस चैप्टर में दो कैरेक्टर्स होते हैं। एक है मिस्टर लैम जो कि काफ़ी एजड है, एक अंकल है आप कह सकते हो, और एक है 14 ईयर्स का एक बच्चा जिसका नाम है डेरी। अब जो डेरी है उसका फेस का एक जो साइड है वो बर्नट है, एसिड में उसका एक तरफ का जो चेहरा है वो जल गया था। अब ये बच्चा दुनिया को बहुत ख़राब समझता है और दुनिया के बारे में बहुत नेगेटिव फीलिंग्स है इसके दिल में कि दुनिया वाले मुझे इस नज़र से देखते हैं कि बेचारा है, ही सो पुअर, इसका एक साइड जला हुआ है। और कुछ कुछ लोग तो उससे डर भी जाते हैं उसका चेहरा देख के। इनफैक्ट वो इतना नेगेटिव हो चुका है कि जब वो खुद की शक्ल मिरर में देखता है तो वो अपनी खुद के फेस से डर जाता है। एक दिन ये बच्चा घूमते घूमते किसी गार्डन में पहुंच जाता है। इसको लगता है गार्डन में कोई नहीं है, मैं आराम से बैठूंगा। क्यों? क्योंकि ये इसीलिए जाता है गार्डन में क्योंकि इसको लगा कोई नहीं है, क्योंकि इसको भीड़ भड़क के वाली और लोगों में जाने वाली जो प्लेसेस होती हैं, क्राउडेड प्लेसेस होती हैं, वहाँ जाना इसको पसंद नहीं है ताकि ये लोगों से दूर रहे, क्योंकि लोग इसको जज करते हैं, इसके बारे में अलग अलग बातें करते हैं। जो ये सुन लेता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। लेकिन जैसे ही एंटर करता है इसको वहाँ पे दिखते हैं, इसको वहाँ पे आवाज़ आती है मिस्टर लैम्प की। मिस्टर लैम्प का ही ये गार्डन है और वो वहाँ पे क्योंकि बुशेस के पीछे बैठे रहते हैं वो दिखाई नहीं देते डेरी को। तो वो एकदम कहता है ओ सॉरी सॉरी, और फिर वो जाने लगता है। तो मिस्टर लैम्प उसको इंसिस्ट करते हैं कि तुम रुक जाओ, मेरी वजह से यहाँ से जाओ मत मेरे गार्डन से। ये गार्डन का दरवाज़ा खुला है और यहाँ पे कोई भी आके बैठ सकता है, एवरीबडी इज़ वेलकम हियर। तो क्योंकि डेरी को बहुत अजीब लगता है, उसको लगता है कि मैं एकदम किसी के गार्डन में आ गया, और क्योंकि वो दीवार कूद के आया था, वॉल क्लाइंब करके आया था जबकि गेट ऑलरेडी खुला था, तो उसको बहुत ऑकवर्ड लगने लगा और वो बोलता है कि नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है। लेकिन एनी हाउ जो मिस्टर लैम्ब है वो उसको किसी तरह रोकते हैं और उसको इंसिस्ट करते हैं कि तुम रुको, बैठो, एंजॉय करो, मेरी वजह से जाओ मत। बातों ही बातों में, कॉन्वर्सेशंस में मिस्टर लैम्ब ने उसको बताया कि उनकी जो एक टांग है वो टिन की है, यानी उनकी एक टांग है नहीं, लेग नहीं है, क्योंकि वो वॉर में थे, एक सोल्जर थे माइट भी, तो आर्मी में जब थे तो उनकी एक वॉर ब्लोन ऑफ हो गई, यानी बॉम्ब में उड़ गई थी। तो वो बताते हैं डेरी को कि किस तरीके से उनकी एक टांग नहीं है और कैसे वो सर्वाइव करते हैं, दुनिया को बहुत हैप्पीली नज़रों से देखते हैं और बहुत खुश रहते हैं। वो अपने घर में अकेले रहते हैं, उनके साथ कोई नहीं रहता। उनका ये एक गार्डन है जहाँ लोग आते जाते बैठते हैं और उनको सबसे बात करना अच्छा लगता है। तो वो समहाउ डेरी की जो ये नेगेटिव फीलिंग्स है वर्ल्ड के बारे में कि दुनिया ख़राब है, दुनिया मुझे इस तरीके से देखती है, इस नज़रिए को बदलना चाहते हैं मिस्टर लैम्ब, और बताना चाहते हैं कि तुम कैसे भी करके इन सब से बाहर निकलो और तुम, दुनिया बहुत बड़ी है, अपनी एलमेंट यानी अपनी तकलीफ से बाहर निकलो, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलो, क्योंकि दुनिया इससे बहुत बड़ी है, और अपनी मोटिवेशन पावर को बढ़ाओ। तो समहाउ दोनों के बीच में एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है और जो मिस्टर लैम्ब है वो डेरी के मन से ये नेगेटिव फीलिंग्स हटाने की कोशिश करते हैं। किसी तरीके से वो हटाने की कोशिश भी करते हैं, पर एंड में ऐसा हो जाता है क्योंकि उनके पैर, एक पैर नकली थी, तो वो क्या करते हैं, मिस्टर लैम्ब क्रैब एप्पल्स यानी छोटे छोटे जो सावर खट्टे एप्पल्स होते हैं वो अपने गार्डन से ऊपर से तोड़ने के लिए चढ़ते हैं और उनका पैर फिसलता है, वो गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। और डेरी जब आता है उनकी हेल्प करने के लिए तब तक वो लेट हो चुका होता है और क्या होता है, मिस्टर लैम्ब की डेथ हो चुकी होती है। तो बेसिकली इस चैप्टर में एक ऐसा इंसान जो खुद बहुत लोनली है, वो कैसे खुश रहने की कोशिश करता है जबकि उसके पैर में वो हैंडीकैप्ड है, उसका एक टांग नकली है।
टिन टिन मटेरियल की बनी हुई है। और वो कैसे इस छोटे से 14 ईयर्स के बच्चे का माइंडसेट चेंज करता है जिसका एक साइड का जो फेस है वो जला हुआ है। तो जो चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, इसका मतलब यही है कि ऑन द फेस ऑफ इट यानी चेहरे पे तो ये लोग खुश दिखाई देते हैं बहुत, यानी हैप्पी दिखाई देते हैं कि अरे बेचारे कितने खुश हैं, अपनी तकलीफ से भी कितना ऊपर है। लेकिन अंदर डीप इनसाइड जैसे मिस्टर लैम लोनली ही थे। क्यों? क्योंकि उनके घर में कोई नहीं था, ना फैमिली ना फ्रेंड्स, कोई नहीं। लेकिन फिर भी चेहरे पे वो खुश दिखाई देते हैं, बट डीप इनसाइड द हार्ट they are lonely and alone in this big world. Okay, so all this we would be studying in this chapter, and now let's begin with the introduction. The story is about a teenage boy Derry who has burnt face and Mr. Lamb who is a disabled old man with an artificial leg made of tin. तो चैप्टर में कौन है? मिस्टर लैम्ब है जिनका एक आर्टिफिशियल लेग है यानी टिन मटेरियल का बना हुआ है, और एक टीनेज यानी 14 ईयर्स का बॉय है ये जिसका चेहरे का एक तरफ जो है, एक साइड जो है वो जला हुआ है। डेरी एक्सीडेंटली एंटर्स हिज गार्डन सो दैट ही कैन हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम पीपल हु हेट हिम बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस। तो डेरी क्योंकि लोगों की नज़रों से दूर रहना चाहता है, क्राउडेड लोगों से, एरिया से दूर रहना चाहता है, तो वो एनी हाउ मिस्टर लैम के गार्डन में घुस जाता है, जबकि उसको पता भी नहीं कि यहाँ पे एक्चुअली मिस्टर लैम झाड़ियों के पीछे या बुशेस के पीछे बैठे हुए हैं। But Mr. Lamb not only welcomes him in the garden but also encourages him to lead a normal life, leaving behind his past. तो कैसे इन दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है? मिस्टर लैम्ब इसको इनकरेज करते हैं, इसको मोटिवेट करते हैं कि ये अपने पास्ट, अपने अतीत को भूल जाए, अपने इस जले हुए चेहरे वाली जो एक्सीडेंट है इसको भूल जाए, अपने पास्ट को पीछे छोड़ दे और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करे हैप्पीली और वर्ल्ड को एक्सेप्ट करे। तो इस तरीके से वो उसको इनकरेज करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वर्ड टू वर्ड डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे इस चैप्टर में अलग अलग सीन्स हैं क्योंकि एक प्ले की तरह है, इसमें अलग अलग लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशंस और डायलॉग एक्सचेंजेस भी दिखाए गए हैं। तो 3 सीन्स हैं इस चैप्टर में। तो अब हम स्टार्ट करें हमारा सीन नंबर 1। अब पहला सीन क्या है? मिस्टर लैम्ब के गार्डन का, जो कि कुछ इस तरीके से है। तो मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ द ट्रीज लीव्स रसलिंग। तो ओकेजनल क्या होता है? ओकेजनल मतलब हैपनिंग समटाइम्स, जो चीज़ कभी कभार होती है। रसलिंग क्या होता है? साउंड ऑफ ट्री लीव्स ऑन द ग्राउंड, जो सूखी टूटी हुई पत्तियां होती हैं ज़मीन पे, ग्राउंड पे बिखरी हुई, उनकी जो आवाज़ होती है उन्हें हम कहते हैं रसलिंग। तो मिस्टर लैम्ब के गार्डन का सीन है पहला, और वहाँ पे क्या है? बर्ड्स जो गाना गा रही हैं, सॉन्ग्स गा रही हैं, उनकी ओकेजनल आवाज़ आती है। और रसलिंग ऑफ लीव्स यानी कि जो सूखे हुए टूटी पत्तियां पड़ी हुई हैं ग्राउंड पे, उनकी भी आवाज़ आ रही है। क्यों आवाज़ आ रही है? क्योंकि डेरी अंदर चल के आ रहा है, तो पत्तियों की आवाज़ आ रही है। डेरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। टेंटेटिवली का मतलब क्या होता है? हेजिटेंटली यानी हिचकिचाते हुए। तो ये सूखी हुई पत्तियों की आवाज़, रसलिंग की आवाज़ क्यों आ रही है? क्योंकि डेरी हिचकिचाते हुए मिस्टर लैम्ब के गार्डन में अंदर घुस जाता है। He pauses, then walks on again. फिर रुक जाता है, फिर वॉक करता है, रुकता है, वॉक करता है। तो क्यों? क्योंकि वो थोड़ा हेजिटेंट है, थोड़ा घबराया हुआ है। He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. वो जैसे ही एक लाइन ऑफ बुशेस यानी कि इस तरीके से बहुत सारी झाड़ियाँ थी, एक वहाँ पहुँचता है और उन झाड़ियों के पीछे से उसको मिस्टर लैम्ब की बात करने की आवाज़ आती है। और जैसे ही वो मिस्टर लैम्ब की आवाज़ सुनता है वो स्टार्टल्ड हो जाता है, यानी कि एकदम से उसको सडनली शॉक लग जाता है, क्योंकि उसे लगा गार्डन में कोई नहीं है और मिस्टर लैम्ब उसको दिखे भी नहीं, और अचानक से उसको सिर्फ मिस्टर लैम्ब की आवाज़ आई। उसने अब तक मिस्टर लैम्ब को देखा नहीं है क्योंकि वो बुशेस के पीछे बैठे हुए हैं। तो वो शॉक हो जाता है कि अरे ये कौन है इस गार्डन में। अब यहाँ से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है दोनों के बीच में। मिस्टर लैम्ब कहते हैं माइंड द एप्पल्स। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि ध्यान से चलो, एप्पल्स को माइंड करो, क्योंकि ज़मीन पे इस तरीके से बहुत सारे एप्पल्स उधर पे पेड़ से टूट के गिरते हैं। तो लोगों का क्या रहता है? चलते जाते हैं, ध्यान नहीं रहता, एप्पल पे चढ़ जाते हैं और वो ट्रिप होके यानी फिसल के गिर जाते हैं। इसलिए मिस्टर लैम्ब ने उसको बोला माइंड द एप्पल्स, यानी कि बहुत सारे एप्पल्स गिरे हुए नीचे, ध्यान से आना, गिर मत जाना। डेरी व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर। तो डेरी एकदम शॉक हो जाता है और कहता है क्या है, कौन हो तुम, और ये किसकी आवाज़ है, कौन है वहाँ पर। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं लैम्ब्स माई नेम, माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स दोज आर।
तो मिस्टर लैम कहते हैं मेरा नाम मिस्टर लैम है और एप्पल्स रखें, तुम ध्यान से चल कर आओ। उनको हम क्रैब एप्पल्स कहते हैं। क्रैब एप्पल्स यानी छोटे छोटे सार यानी खट्टे एप्पल्स होते हैं ये। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, विंड फॉल्स यानी कि अनएक्सपेक्टेड गेन या जैकपॉट। तो कहते हैं कि मेरे गार्डन में बहुत लॉन्ग लॉन्ग ग्रास है और एप्पल्स जो है उन ग्रास में गिरते हैं तो दिखाई नहीं देते। यू कैन ट्रिप, तुम स्लिप होके फिसल के गिर सकते हो, दिखाई नहीं देते, अनएक्सपेक्टेडली तुम गिर सकते हो उन पे फिसल के। डेरी कहता है आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडंट नो देयर वाज एनीबडी हियर। तो डेरी एकदम हिचकिचाता है और वो कहता है फिर वो कहता है कि मुझे लगा ये गार्डन बिल्कुल खाली है इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बस मैं ही तो हूँ, तुम क्यों डर रहे हो, तुम बैठ सकते हो आराम से यहाँ पर गार्डन में। डेरी कहता है आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस। तो डेरी कहता है मुझे लगा कि ये गार्डन खाली है और इस गार्डन के पीछे जो घर है वो भी बिल्कुल खाली है इसलिए मैं अंदर आ गया। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो इट इज़, यानी हाँ तुम सही तो कह रहे हो। क्यों? क्योंकि घर मिस्टर लैम का ही और वहीं पे गार्डन है। तो कह रहे हैं क्योंकि अभी मैं गार्डन में बैठा हूँ तो घर तो ऑब्वियसली खाली ही हुआ उनका। तो कहते हैं हाँ सो इट इज़, सही कह रहे हो तुम, घर खाली है मेरा। सिंस आई एम आउट इन द गार्डन इट्स एम्प्टी अंटिल आई गो बैक इनसाइड। तो वो कहते हैं कि जब तक मैं गार्डन में यहाँ बाहर बैठा हूँ और अंदर घर में नहीं जाता हूँ तो मेरा घर खाली है। तो तुमने सही सोचा। In the meantime, I'm out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं गार्डन में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि बाहर वेदर बहुत अच्छा हो रहा है और इतने अच्छे वेदर के साथ आप इंडोर्स यानी घर के अंदर मेरा मन नहीं था बैठने का, बहुत ब्यूटीफुल वेदर है इसलिए मैं यहाँ पे बाहर बैठा हूँ गार्डन में। डेरी पैनिक, आई हैव गॉट टू गो। अब डेरी बहुत घबरा जाता है, पैनिक यानी कि बहुत घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों से दूर, लोगों से छुपने के लिए एक एम्प्टी स्पेस, एक एम्प्टी गार्डन में आना चाहता था। एंड एकदम मिस्टर लैम बोल पड़े वहाँ पर तो वो घबरा गया, पैनिक हो गया। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है मुझे जाना है, बस मुझे जाना है अब। मिस्टर लैम नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इन द गार्डन, द गेट्स ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल। ऑन माई अकाउंट का मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। तो मिस्टर लैम कहते हैं मेरी वजह से अगर तुम जा रहे हो तो मत जाओ, मेरा गार्डन तो सबके लिए, मेरे गार्डन का दरवाज़ा खुला है, कोई भी आ सकता है यहाँ बैठ सकता है। सिर्फ मैंने इसीलिए तुमसे पूछा क्योंकि तुम गार्डन का जो वॉल है, जो दीवार है वो तुम क्लाइंब करके यानी कि इस तरीके से तुम कूद के आए दरवाजे से, दीवार से, जबकि दरवाज़ा तो खुला हुआ था। तो डेरी बहुत एंग्री हो जाता है। यू वर वॉचिंग मी, डेरी गुस्सा हो गया, कहता है मतलब आप मुझे देख रहे थे जब मैं दीवार कूद के आ रहा था अंदर। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई सॉ यू बट द गेट्स ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें देखा क्योंकि मुझे बाहर गार्डन में बैठना अच्छा लगता था तो मैं बैठा हुआ था, और जब तुम दीवार कूद के अंदर आ रहे थे तब मैंने तुम्हें देखा क्योंकि मैं यहीं बैठा था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दरवाज़ा तो खुला है गार्डन का, मेरे गार्डन में कोई भी आ सकता है, सबका वेलकम है, और तुम भी आए हो तो तुम्हारा भी वेलकम है, स्वागत है तुम्हारा। डेरी कहता है आई हैव नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। तो डेरी कहता है मैं कुछ चोरी करने नहीं आया हूँ आपके यहाँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं नो नो, द यंग लैड्स स्टील स्क्रम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। लैड्स यानी कि बॉयज, स्क्रम्प यानी कि स्टील फ्रॉम गार्डन, गार्डन से कुछ चुराना। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम कुछ चुराने आए हो, लेकिन जो यंग लड़के होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो आते हैं गार्डन में से इन गार्डन के एप्पल्स को चुराने के लिए। लेकिन तुम तो यंग नहीं हो, तुम तो इतने छोटे नहीं दिख रहे हो, तुम तो काफ़ी बिग बॉय दिखाई दे रहे हो। तो मिस्टर लैम उससे ऐसा कहते हैं। डेरी आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन। मिस्टर लैम सो यू डिड, हियर वी आर देन। तो डेरी कहता है मुझे तो सिर्फ एक खाली एम्प्टी गार्डन में अंदर आना था। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ तो ठीक है, तुम्हें आना था और अब हम बैठे हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है। डेरी यू डोंट नो हु आई एम। मिस्टर लैम अ बॉय 13 और सो। तो डेरी कहता है आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, आप तो मुझसे पहली बार मिल रहे हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम कौन हो? तुम एक बॉय हो, तुम्हारी उम्र कुछ 13 साल होगी, 13 ईयर्स के होंगे तुम कुछ। डेरी 14 पॉज। तो डेरी कहता है मैं 14 ईयर्स का हूँ, और फिर वो पॉज लेता है, रुकता है। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। फिर वो कहता है ठीक है पर अब मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी।
तो मिस्टर लैम कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ नॉर्मली एक गार्डन है, एक मैं नॉर्मल इंसान बैठा हूँ, तुम बैठ सकते हो, मेरी वजह से क्यों जा रहे हो। डेरी, बट आई एम नॉट अफ्रेड, पॉज, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। तो डेरी कहता है मैं डरा हुआ नहीं हूँ, और फिर वो पॉज ले लेता है, कहता है लोग मुझसे डरते हैं, मैं किसी से नहीं डरता। मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट शुड दैट बी, यानी लोग क्यों डरते हैं तुमसे, वो पूछते हैं डेरी से। तो डेरी कहता है एवरीवन इज, इट डजंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो, आई कैन सी। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, टू बिहेव एज इफ समथिंग इज ट्रू व्हेन यू नो दैट इट इज नॉट। जब आप किसी चीज के लिए प्रिटेंड करते हो, यानी कि एक्ट करते हो, आपको पता है कि चीज सही नहीं है लेकिन फिर भी आप एक्ट करते हो कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ऐसा। तो डेरी कहता है हाँ सब लोग मुझसे डरते हैं, डजेंट मैटर कि वो लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, बट क्योंकि मेरा एक तरफ, मेरे साइड फेस का एक साइड जला हुआ है, इसीलिए वो मुझे देख के डरते हैं। और वो प्रिटेंड करते हैं, यानी वो एक्टिंग भी करते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो डर नहीं रहे, पर अंदर ही अंदर वो लोग मुझसे डरते हैं मेरा चेहरा देख के। क्या, और वो कहता है मुझे मालूम है ये चीज़ और मैं उन लोगों के चेहरे पे ये चीज़ देख सकता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं सी वॉट, क्या देख सकते हो तुम लोगों के चेहरों पे। डेरी, व्हाट दे थिंक। तो डेरी कहता है मैं उनके चेहरों पर ये देख सकता हूँ कि वो लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में और कितना डर रहे हैं मेरा चेहरा देख के। मिस्टर लैम, व्हाट डू दे थिंक देन। तो मिस्टर लैम पूछते हैं वो क्या सोचते हैं, तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा। डेरी, यू थिंक हियर्स अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक दैट्स सो बैड। तो डेरी कहता है कि जैसे आपकी बात ले लेते हैं, अगर हम, आपने मुझे देखा, आपने बोला अरे ये तो एक छोटा सा लड़का है, फिर आप मेरे चेहरे को देखते हो और सोचते हो कितना बुरा हुआ है, इसका चेहरा एक तरफ से जला हुआ है, दैट्स टेरेबल थिंग, कितनी बुरी हुई इसके साथ ये बात। दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, यू थिंक पुअर बॉय आई एम नॉट। फिर वो बोलता है फिर आप सोचोगे कि ये तो सबसे अगली है, सबसे बदसूरत चीज़ मैंने अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में देखी है। और फिर आप सोचोगे मेरे बारे में पुअर बॉय, यानी बेचारा बच्चा। फिर वो कहता है लेकिन मैं पुअर बॉय नहीं हूँ, यानी कि मैं बेचारा लड़का नहीं हूँ। नॉट पुअर, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, अंडरनीथ यानी डायरेक्टली फ्रॉम इनसाइड, अंदर से। तो कहता है कि आप मेरी शक्ल देख के ऐसा सोचोगे अंदर में, अपने दिल में, कि ये बेचारा बच्चा जो है, आप अंदर ही अंदर मुझसे डरोगे और फेस पे ही दिखाओगे कि कोई दिक्कत नहीं है आपको। एनीबडी वुड बी, आई एम, व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड आई सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ मी। तो डेरी कहता है कि मेरा ऐसा चेहरा देख के तो कोई भी डर जाए, जब मैं खुद अपना आईने में, मिरर में चेहरा देखता हूँ तो मैं खुद डर जाता हूँ, तो कोई भी डरेगा मेरा इतना अगली फेस देख के, बर्न्ड फेस देख के। मिस्टर लैम, नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। डेरी कहता है यस और पॉज लेता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा चेहरा पूरा थोड़ी जला हुआ है, तुम्हारा सिर्फ फेस का एक साइड जला हुआ है। तो डेरी बोलता है हाँ, और फिर वो चुप हो जाता है। मिस्टर लैम कहते हैं लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक एंड पुल डाउन दोस क्रैब एप्पल्स। अब मिस्टर लैम क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डेरी बेचारा बहुत दुखी है और गुस्सा भी हो रहा है अपनी सिचुएशन को लेके। तो मिस्टर लैम थोड़ी टॉपिक चेंज करते हैं और कहते हैं पता है अच्छा तुम्हें, मैं थोड़ी देर बाद ना, जब थोड़ा माहौल, थोड़ा वेदर कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो एक लैडर यानी ऐसी एक सीढ़ी लेकर आऊँगा और इस पर चढ़ूंगा और एक स्टिक लेके आऊँगा और पेड़ पर जितने भी क्रैब एप्पल्स, खट्टे एप्पल्स जो उग रहे हैं, उनको तोड़ूंगा, पुल डाउन करूंगा यानी कि तोड़ूंगा। दे आर राइप फॉर इट, बोलते हैं वो बिल्कुल राइप है, यानी कि बिल्कुल जूसी है और अब खाने के लिए रेडी है मेरे यहाँ के एप्पल्स। आई मेक जेली, फिर वो कहते हैं इन एप्पल्स की मैं जेली बनाता हूँ। इट्स अ गुड टाइम फॉर योर सेप्टेम्बर, फिर वो कहते हैं क्योंकि अभी सितंबर का महीना चल रहा है, अच्छा टाइम है तो जेली बनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लुक एट देम ऑरेंज एंड गोल्डन, दैट्स मैजिक फ्रूट, फिर वो कहते हैं कि देखो कितने शानदार कलर्स हैं एप्पल्स के, ऑरेंजिश एंड गोल्डनिश कलर के, ऐसा लग रहा है कोई मैजिक फ्रूट है मेरे यहाँ के गार्डन के ट्रीज पे। आई ऑफ्टन से बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, यू कुड गिव मी अ हैंड, गिव मी अ हैंड यानी कि हेल्प मी। तो मिस्टर लैम डेरी से बोलते हैं कि बहुत बढ़िया चीज़ है, जेली बनाने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो मेरे साथ जेली बनाने के लिए और इन क्रैब एप्पल्स को तोड़ने के लिए। तो डेरी कहता है What have you changed the subject for? People always do that. Why don't you ask me? Why do you do? They all do and pretend it's not true and it isn't there. तो अब डेरी समझ जाता है कि मिस्टर लैम ने टॉपिक चेंज किया और वो कहता है
कि आप सब्जेक्ट क्यों चेंज कर रहे हो, क्यों टॉपिक चेंज कर रहे हो। आप उन लोगों की तरह मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे कि क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को, तुम ऐसे क्यों दिखते हो, आप क्यों नहीं प्रिटेंड कर रहे हो उन लोगों की तरह मेरे साथ। इन केस आई सी यू लुकिंग एट माइंड एंड गेट अपसेट, आई विल टेल यू, यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू। फिर वो कहता है मिस्टर लैम से, मैं आपको बताता हूँ कि आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे, क्योंकि आप डरे हुए हैं मेरा ये चेहरा देख के, आप डर रहे हैं मेरे चेहरे से, इसलिए आप मुझसे पूछ ही नहीं रहे कि क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को, पर आपके फेस के एक्सप्रेशंस देख के मुझे समझ में आ रहा है कि आप डर रहे हो। तो ऐसा डेरी मिस्टर लैम से कह रहे हैं। मिस्टर लैम कहते हैं, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। तो मिस्टर लैम कहते हैं, मुझे तो नहीं पूछना, लेकिन अगर तुम चाहते हो खुद बताना कि तुम्हारे फेस को क्या हो गया तो बताओ भाई क्या हुआ। तो डेरी कहता है, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। डेरी कहता है, मुझे लोगों के साथ और किसी भी तरीके के किसी इंसान के साथ रहना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मिस्टर लैम, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा देख के मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि शायद तुम्हारे चेहरे का एक साइड फायर यानी आग में जल गया है। डेरी, नॉट इन फायर, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न्ड इट ऑल अवे, इट एट माई फेस अप। तो डेरी कहता है, नहीं, फायर से नहीं, मेरे एक साइड ऑफ फेस पे एसिड गिर गया था, जिसकी वजह से मेरा एक साइड का जो फेस है वो जल गया और मेरा एक साइड का जो चेहरा है वो एसिड खा गया। इट एट मी अप, और वो इतना छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बात कर रहा है, वो कह रहा है इस एसिड अटैक ने मुझे भी खा लिया, मतलब मेरी लाइफ खत्म कर दी। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड दैट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट। फिर वो कहता है, और मैं हमेशा ही ऐसा रहूंगा, कभी मेरी लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, ये चेहरा हमेशा मेरे साथ रहेगा। मिस्टर लैम कहते हैं, नो, ऐसा नहीं है। डेरी, आरंट यू इंटरेस्टेड? तो डेरी कहता है कि क्या आप मेरी बातों में इंटरेस्टेड हो कि नहीं, जो मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं, यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन, प्लेंटी डू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, एनीथिंग, देयर इज एनीथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी। तो मिस्टर लैम कहते हैं, हाँ मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ और तुम्हारी जो भी बातें हैं उसमें मुझे इंटरेस्ट है। मेरे पास ये एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है और उस गार्डन में तुम आए हो, प्लेंटी डू यानी मेनी बॉयज लाइक यू टू कम, यानी तुम्हारे जैसे बहुत सारे लड़के मेरे गार्डन में आते हैं, बैठते हैं, क्रैब एप्पल्स खाते हैं, लेकिन इस दुनिया में भगवान ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई है जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आता। तो मिस्टर लैम बेसिकली ये उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी बातों में मुझे इंटरेस्ट है, मैं सुन रहा हूँ, कोई है जो तुम्हें सुन रहा है यहाँ पे। लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फॉल वॉल, व्हाट कैन यू सी? फिर मिस्टर लैम कहते हैं डेरी से, उधर देखो तुम, उस तरफ दीवार के, क्या दिख रहा है तुम्हें? तो डेरी थोड़ा एरोगेंट होकर कहता है, रबिश, यानी सिर्फ कूड़ा कचरा दिख रहा है, और क्या है? मिस्टर लैम, रबिश? लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? तो मिस्टर लैम कहते हैं, रबिश, तुम्हें कचरा दिख रहा है वहां पे, ध्यान से देखो तुम्हें क्या दिख रहा है वहां पर। डेरी कहता है, जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वीड्स? तो डेरी कहता है, बस ऐसी घास है, पेड़ पत्ती फूल है और कुछ वीड्स हैं। वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स, जिनको हम हिंदी में जंगली पेड़ भी कहते हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो कहता है उस तरफ ऐसे घास, वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स, जंगली पेड़, यही सब तो है। मिस्टर लैम कहते हैं, सम कॉल देम वीड्स, इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन दैट दिस फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स ऑल सॉर्ट्स। तो मिस्टर लैम कहते हैं, अगर कुछ लोग उसे वीड्स बोलते हैं, वीड्स यानी कि अनवांटेड, ये जंगली पेड़ है, लेकिन अगर तुम्हें इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तुम्हें ये पेड़ पौधे नेचर अच्छा लगेगा, तो तुम क्या बोलोगे, वहाँ तो वीड गार्डन है, वहाँ पर कितने सारे फ्रूट्स हैं, वहाँ पे फ्लावर्स भी हैं, ट्रीज हैं, हर्ब्स यानी छोटे छोटे पौधे हैं वहाँ पर, ऑल सॉर्ट्स यानी कि बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें हैं वहाँ पे। बट ओवर देयर वीड्स, आई ग्रो वीड्स देयर, और वो कहता है वहाँ पर वीड्स भी है, अनवांटेड प्लांट्स यानी जंगली पेड़, लोग ऐसे काट लेते हैं। कहते हैं मैं तो जानबूझ के वीड्स को ग्रो करता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं अपने गार्डन में। वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर? तो क्या बोलते हैं मिस्टर लैम कि क्यों एक पेड़ जो ग्रीन कलर का ग्रो हो रहा है उसे लोग वीड कहते हैं, यानी अनवांटेड प्लांट, जंगली पेड़, और उसी के जैसा ग्रीन प्लांट्स में से निकलने वाला एक कलरफुल ऑब्जेक्ट को लोग फ्लावर कहते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है, क्या है जो लोग इनको अलग अलग तरीके से पसंद करते हैं? इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि ये लाइफ है,
बिल्कुल मेरी और तुम्हारी तरह। यानी एक ही चीज़ में लोग डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि एक को अच्छा बोलते हैं, एक को खराब बोलते हैं। तो डेरी कहता है वी आर नॉट सेम। तो डेरी कहता है कि मैं और आप सेम नहीं है, हम दोनों दो अलग अलग लोग हैं। फिर मिस्टर लैम कहते हैं आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू हैव गॉट अ बर्न फेस, आई हैव गॉट अ टिन लेग, नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर, व्हाट इज द डिफरेंस। तो जैसे ही डेरी कहता है कि हम दोनों बहुत अलग हैं, हम में कोई सिमिलैरिटी नहीं, हम दोनों बहुत डिफरेंट लोग हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं क्या अलग है, कि मैं ओल्ड हूँ, मैं थोड़ा बूढ़ा हूँ, तुम बहुत यंग हो, तुम्हारा एक तरफ जला हुआ है और मेरे पास एक टिन लेग है। टिन लेग यानी कि उनकी एक टांग नकली थी, टिन नाम के मटेरियल से एक नकली टांग लगी हुई थी उनकी। कहता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी सेम है हमारे अंदर। यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हेयर। कहता है तुम वहाँ पे खड़े हो, बस मैं यहाँ बैठा हूँ, व्हाट्स द डिफरेंस, क्या अलग है हम दोनों में। डेरी कहता है वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, आपका टिन लेग क्यों है, आपकी एक टांग नकली क्यों है। मिस्टर लैम कहते हैं रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ years back, lammy lamb, some kids say, haven't you heard them, you will, lammy lamb, it fits, doesn't trouble me। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि कई साल पहले बॉम्ब ब्लास्ट में वो उड़ गई थी, यानी कि ब्लास्ट हो गई थी, मेरी एक टांग चली गई थी। और कहते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मुझे लैमी लैम कह के मुझे चिढ़ाते हैं। क्या तुमने सुना है, नहीं सुना है तो तुम सुन लोगे, क्योंकि बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, बोलते हैं लैमी लैम कितना प्यारा नाम है, फिट भी करता है, मुझे सूट भी करता है और मुझे ट्रबल नहीं करता है। यानी बच्चे जब मुझे ऐसे चिढ़ाते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। डेरी कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। तो डेरी कहता है आप ट्राउजर्स यानी लॉन्ग ऐसे पैंट्स पहन लो, तो आपकी जो ये टांगे हैं, जो ये आर्टिफिशियल टिन लेग है, ये दिखेगी ही नहीं, फिर लोग ना देखेंगे ना इसको तरफ घूरेंगे और ना आपसे कुछ पूछेंगे इसके बारे में। मिस्टर लैम कहते हैं सम डू सम डोंट, दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड, देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। स्टेयर एट यानी कि टू लुक एट, देखने के लिए। तो मिस्टर लैम कहते हैं बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, और जो देखते हैं वो आखिरी में देख देख के थक जाते हैं। कहते हैं इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लोग स्टेयर करें यानी कि देखें, सिर्फ एक मेरी टांग थोड़ी है कि जिसको लोग देखते रहो, मुझसे पूछते रहें। तो डेरी कहता है लाइक माई फेस। तो अब डेरी फिर से अपने उस चेहरे पे आ जाता है और कहता है कि जैसे आप कह रहे हो कि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए मेरी टांग के अलावा, तो वो बहुत सारी चीज़ें जैसे मेरा चेहरा ही है, मेरे चेहरे की बात कर लो, जिसको सब देखते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया। तो मिस्टर लैम कहते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं, तुम सिर्फ अपने चेहरे की बात मत करो, और भी ब्यूटीफुल चीज़ें इस दुनिया में जिनको लोग देख सकते हैं, जैसे कि क्रैब एप्पल्स, जैसे कि वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स, जैसे कि एक स्पाइडर जैसे क्लाइंब करता है लैडर पे, वो देखना, ये बड़े बड़े टॉल सनफ्लावर्स जो मेरे गार्डन में ग्रो हो रहे हैं। कहते हैं ये सारी चीज़ों को लोग देखते हैं, देखने के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं, ना कि हर वक्त मेरे टिन लेग को देखेंगे और उसके बारे में पूछेंगे। डेरी थिंग्स। तो डेरी कहता है हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा करके। मिस्टर लैम कहते हैं इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट। रिलेटिव यानी कि जब आप एक चीज़ को रख के किसी दूसरी चीज़ का उससे कंपैरिजन करते हो। तो जैसे कि हमने स्टोरी सुनी है ब्यूटी एंड द बीस्ट की, कि एक बहुत ब्यूटीफुल गर्ल होती है, उसको बीस्ट यानी कि एक राक्षस से प्यार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो दिखने में तो बहुत डेंजरस, बहुत मॉन्स्ट्रस होता है, लेकिन वो मन से, दिल से बहुत अच्छा होता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं जैसे तुमने ब्यूटी एंड द बीस्ट की तो कहानी सुनी है कि कैसे ब्यूटी ने बीस्ट को लव किया था, उसके लुक्स को देख के नहीं बल्कि उसकी इमोशंस एंड उसकी फीलिंग्स देख के। तो डेरी कहता है व्हाट दैट सपोज टू मीन। तो डेरी कहता है आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मिस्टर लैम कहता है यू टेल मी। कहता है अच्छा तुम ही बताओ मुझे एक चीज़। तो डेरी कहता है यू नीडंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट्स वॉट यू आर इनसाइड। तो डेरी कहता है मिस्टर लैम से कि आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं, जो ये मेरे पेरेंट्स हैं, क्या मुझे इन लोगों ने ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी नहीं सुनाई होगी कि जो बीस्ट है वो चेहरे से कितना गंदा दिखता था, लेकिन फिर भी ब्यूटी ने उसको लव किया। क्योंकि ब्यूटी वो नहीं होती जो चेहरे पे होती, ब्यूटी वो होती है कि आप कितने खूबसूरत हो अंदर से, दिल से कितने खूबसूरत हो। कहते हैं हैंडसम इज एज हैंडसम डस,
यानी कि हैंडसम वो नहीं है जो अपने अपीयरेंस में बहुत अच्छा दिखता है, हैंडसम वो होता है जो हैंडसम काम करता है, यानी कि बहुत अच्छे कर्म, बहुत अच्छे लाइफ में डीड्स, एक्टिविटीज करता है जो दूसरों के भले के लिए होती है। कहता है मैंने ये सब चीजें बहुत सुनी है अपनी लाइफ में और मुझे लोगों ने कही भी है। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टरस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम इट चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस। तो फिर वो कहानी बताता है ब्यूटी एंड द बीस्ट की, किसको, मिस्टर लैम को, और कहता है कि ब्यूटी बीस्ट को लव करती थी और वो बहुत गंदा दिखता था, लेकिन एक दिन जब ब्यूटी ने बीस्ट को किस किया तो उसका चेहरा चेंज हो गया और वो एक बहुत हैंडसम प्रिंस बन गया। ओनली ही वुडेंट, ही हैव स्टेड एज मॉन्स्ट्रस बीस्ट, आई वोंट चेंज। मॉन्स्ट्रस यानी कि हॉरिबल, जो बहुत भयानक दिखता है। तो डेरी कहता है कि सिर्फ वो ही चेंज हो सकता है मॉन्स्ट्रस बीस्ट में से किसी इंसान से, किसी हैंडसम इंसान में, क्योंकि उसके साथ ब्यूटी थी। कहता है आई वोंट चेंज, मैं थोड़ी बदलूंगा। मिस्टर लैम कहते हैं इन दैट वे नो यू वोंट। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं किसी के लिए नहीं चेंज होने वाला, तो अगर उस सेंस में हम बात करें तो हाँ, तुम नहीं बदल सकते। अगर तुमने ठान ही लिया है कि मुझे बदलना ही नहीं है, तो फिर तुम्हें कौन बदलेगा, कोई नहीं बदल सकता। डेरी कहता है एंड नो वन विल किस मी एवर, ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज टू, व्हाई शुड आई लाइक दैट, आई डोंट केयर इफ नोबडी एवर किसेस मी। तो इससे पता चलता है कि डेरी के मन में कितना जहर भरा हुआ है लोगों के प्रति और कितनी नेगेटिव फीलिंग्स हैं। वो कहता है कि बीस्ट को तो ब्यूटी ने आके किस किया था, कहता है मुझे आगे कौन किस करेगा। कहता है इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान मुझे किस करता है, वो है मेरी मदर, वो भी मेरे दूसरे पार्ट ऑफ चेहरे पे, यानी उस फेस पे, मेरे उस साइड ऑफ फेस पे किस करती है जो जला नहीं हुआ है, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे किस करें। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे सिर्फ इसीलिए किस करती हैं क्योंकि वो मेरी मदर है, उनको करना पड़ता है कि हाँ भाई ये मेरा बेटा है तो इसको चलो मैं लव करूँ, किस करूँ, ऐसा करके। तो कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे कोई किस ना भी करे। तो यहाँ पे बहुत रिबेलियस हो रहा है डेरी, यानी कि उसको बस सबसे चिढ़ मच रही है। तो मिस्टर लैम कहते हैं बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम। डेरी कहता है व्हाट। तो मिस्टर लैम कहते हैं ठीक है, कोई तुम्हें आके किस न करे, बट तुम्हारे अंदर भी तो मन होता होगा कि तुम जाओ और किसी से किस करो। तो डेरी कहता है व्हाट, क्या बोलना चाहते हो आप। तो मिस्टर लैम कहते हैं गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, पीपल यू लव। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि यू कैन ऑल्सो किस प्रिटी गर्ल्स, ब्यूटिफुल गर्ल्स, जिन लोगों को तुम लाइक करते हो, यू कैन गो एंड किस देम। तो डेरी कहता है हु वुड लेट मी, नॉट वन। मिस्टर लैम हु कैन टेल। तो डेरी कहता है मुझे कौन अलाउ करेगा कि मुझे कि आके उसकी किसी को मैं जाके किस करूं, कोई मुझे अलाउ नहीं करने वाला क्योंकि सब मुझसे डरते हैं और मेरे जले हुए चेहरे से सब बहुत डरते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं हु कैन टेल, यानी कि तुम ये बात कैसे कह सकते हो सकता है कोई तुम्हें अलाउ कर ले, हो सकता है तुम जेन्युइनली किसी को अच्छे लग जाओ। तो डेरी कहता है आई वोंट एवर लुक डिफरेंट व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, आई लुक द सेम, आई स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस। तो डेरी कहता है कि मैं कभी नहीं बदलने वाला, मैं अगर आप जितना बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो भी मैं ऐसे ही दिखूंगा। और कहता है मेरे पास हमेशा हाफ फेस ही होगा। तो वो अपने चेहरे को एक कंप्लीट फेस भी कंसिडर नहीं करता, वो कहता है मेरे पास सिर्फ आधा चेहरा है क्योंकि आधा चेहरा जल गया है। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू विल बट द वर्ल्ड वोंट, द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स डेयर टू बी लुक्ड एट। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि ठीक है, ये बात तुम सही कह रहे हो कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे और कभी बदलने नहीं वाले, लेकिन इस दुनिया का तो पूरा एक बहुत बड़ा चेहरा है जिसे तुम देख सकते हो और द वर्ल्ड देयर टू बी लुक्ड एट, और ये पूरी दुनिया का एक बड़ा सा ब्यूटीफुल चेहरा है जिसे तुम देख सकते हो, इस दुनिया की ब्यूटीफुल चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। तो डेरी कहता है डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन। तो डेरी कहता है कि आपको क्या लगता है कि ये एक गार्डन, एक वर्ल्ड है, एक दुनिया हो गई, बहुत ब्यूटीफुल है ये गार्डन। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। तो मिस्टर लैम कहते हैं जब मैं यहाँ पर होता हूँ और अपने गार्डन में रहता हूँ, एंजॉय करता हूँ अपने गार्डन को, तो यही मेरी दुनिया है, यही मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। तो डेरी कहता है फिर डज योर लेग हर्ट यू। मिस्टर लैम कहते हैं टिन डजंट हर्ट बॉय। तो फिर डेरी पूछता है कि क्या ये जो आपकी नकली टिन की टांग है क्या इसमें दर्द होता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं
टिन में दर्द नहीं होता मेरे बेटे, यानी कि ये नकली टांग है, इसमें कोई दर्द नहीं होता। तो डैडी कहता है व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, यानी जब ये निकली थी उस टाइम, जब आपका टांग एक्चुअली निकली थी, क्या उस वक्त दर्द हुआ था? तो मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, यानी ऑफ कोर्स उस वक्त तो मुझे बहुत दर्द हुआ था। फिर डैडी कहता है एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप। तो डैडी कहता है और अब? तो वो बोलने का मतलब ये है कि मान लो कि ये उनकी रियल लेग है और यहाँ से टिन का उनका आर्टिफिशियल लेग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो कहता है कि मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये तो आपका ओरिजिनल लेग है, रियल लेग है, और यहाँ से टिन स्टार्ट हो रही है। मतलब ये जो कहता है ये पॉइंट जहाँ पे टिन अटैच है आपके ओरिजिनल लेग के साथ, कहता है यहाँ टॉप पर, कहता है यहाँ दर्द नहीं होता आपको अभी? तो मिस्टर लैम कहते हैं नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई, सिग्निफाई यानी कि मैटर, फर्क नहीं पड़ता। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ कभी कभार दुखता है, बेसिकली जब वेट वेदर यानी जब बारिश का मौसम होता है ना, तब वो वहाँ पे बहुत दर्द होता है, लेकिन अब तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो डैडी कहता है ओह दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। तो फिर डैडी एक दूसरी बात बताता है मिस्टर लैम को, कहता है ओह एक चीज़ और मुझे लोग कहते हैं और मैंने आज तक अपनी लाइफ में सुनी है, लोग मुझसे कहते हैं कि उन लोगों को देखो जो हैंडीकैप्ड है, जिनका कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनको देखो, वो लोग बेचारे कितने पेन में हैं, लेकिन सोचो कितने ब्रेव हैं, कितने बहादुर हैं, कभी रोते नहीं है, कभी किसी से कंप्लेन नहीं करते, शिकायत नहीं करते, और वो अपने लिए कभी सॉरी फील नहीं करते, यानी अपने लिए कभी भी बुरा फील नहीं करते। वो लोग देखो कितनी जीते हैं अपनी लाइफ को, कितने मोटिवेटेड रहते हैं। तो डैडी ये बात मिस्टर लैम को बताता है कि ऐसी बातें भी मैंने लोगों के मुंह से सुनी है। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई हैवंट सेड इट। तो मिस्टर लैम कहते हैं लोगों ने कही ना, मैंने तो तुमसे कभी इस तरीके की आज बात ऐसा कभी तुमसे बोली नहीं मैंने। तो डैडी कहता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ दैन यू, थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और born डेफ और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर और बी daft इन योर हेड एंड ड्रिबल। daft यानी कि सिली या फूलिश, यानी कि जो एबनॉर्मल लोग होते हैं, दिमाग से पागल होते हैं। ड्रिबल का मतलब टू फॉल स्लोली, यानी कि आप इतने वीक हो कि हर एक कदम के बाद आप गिर रहे हो। तो डैडी कहता है मैंने और भी बातें सुनी है लोगों के मुंह से, लोग मुझसे कहते हैं कि तुम तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारा सिर्फ फेस का एक साइड जला हुआ है। तुम सोचो अगर तुम्हारा हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, तुम डेफ यानी बहरे पैदा होते, या तुम मेंटली रिटार्डेड होते, तुम्हारा ब्रेन काम नहीं करता, या तुम ड्रिबल करते यानी कि बिल्कुल गिरते, या तुम अंधे होते। सोचो अगर इतना सब तुम्हारे साथ होता तो तुम क्या करते? कम से कम तुम्हारा सिर्फ एक गाल जला हुआ है, एक फेस जला हुआ है। तो मिस्टर लैम कहते हैं एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। तो मिस्टर लैम कहते हैं ये बात तो सही है जो लोगों ने तुम्हें कही है, और ये बात तुम्हें पता भी है कि तुम इन सब लोगों से मच बेटर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, कुछ भी अचीव कर सकते हो, तुम्हारे हाथ पैर सब वर्किंग कंडीशंस में, यू कैन सी, यू कैन हियर, सिर्फ तुम्हारा फेस का एक साइड थोड़ा सा जला है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो डैडी कहता है इट वोंट मेक माई फेस चेंज, डू यू नो one day a woman went by me in the street, I was at a bus stop and she was with another woman। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें मिस्टर लैम डैडी से बात कर रहे हैं और उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डैडी आप देखिए अब भी कितना ज़्यादा नेगेटिव है और रेबेलियस है। वो कह रहा है हाँ ठीक है, फिर भी इन सब बातों से मेरा चेहरा तो नहीं बदलेगा ना, मेरा चेहरा तो वैसे ही रहेगा जला हुआ जैसा था। फिर वो मिस्टर लैम को बताता है कि क्या आपको पता है, एक बार मैं सड़क पे स्ट्रीट पे जा रहा था और एक बस स्टॉप पे खड़ा था और एक वुमन थी वहाँ पे एक दूसरी वुमन के साथ, दो लेडीज थी, एंड उन लोगों ने मुझे देखा और एक वुमन दूसरी वुमन के कान में विस्पर करती, यानी कि फुसफुसाहट से कुछ बोलती धीरे से मेरे बारे में, एंड ओनली आई हर्ड हर। कहता और मैंने उसकी बात सुन ली। कहते आप जानते हैं उसने उसको क्या बोला? शी सेड लुक एट दैट्स टेरिबल थिंग, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। तो एक औरत दूसरी औरत से कहती कि अरे बाप रे उसका चेहरा देखो कितना टेरिबल है, कितना बदसूरत है उसका चेहरा, ऐसे चेहरे को तो सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है और कोई देखना भी नहीं चाहता। तो डैडी कहता है मैंने ये सब सुन लिया था। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन? डैडी इट वॉज क्रूअल। तो मिस्टर लैम कहते हैं और जो तुमने सुना उन सबको बिलीव कर लिया, तुमने यकीन कर लिया उनकी बातों पे? तो डैडी कहता है ये सब कितना क्रूअल था, यानी ये सब कितना खराब हुआ मैंने जो सुना,
कितनी बुरी बातें सुनी मैंने अपने बारे में। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम। डेरी, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। तो मिस्टर लैम कहते हैं हो सकता है वो दोनों लेडीज आपस में अपने अपने किसी टॉपिक पे बात कर रही हो, तुम्हारे बारे में नहीं कर रही हो, तुम्हें लगा हो ऐसा कि वो मेरे बारे में बात कर रही है। तो डेरी कहता है नो, मैंने सुना है, मैंने अपने कानों से सुना है। मिस्टर लैम, एंड दैट इज द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ? डेरी, ओह नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मिस्टर लैम कहते हैं और अपनी पूरी जिंदगी में तुमने सिर्फ एक वही चीज सुनी है और तुमने कोई अच्छी चीजें नहीं सुनी, उसी चीज को तुम याद करके हमेशा दुखी होते रहते हो। तो डेरी कहता है नहीं नहीं, मैंने तो बहुत चीजें सुनी है अपनी लाइफ में। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। तो डेरी के कहने का मतलब ये था कि नहीं, मैंने इससे भी और बुरी बुरी बातें अपनी लाइफ में सुनी है। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा, तो इसका यही रीजन है कि अब तुम अपने कान हमेशा बंद करके रखते हो ना, शट करते हो, यानी कि अब तुम्हें लोगों की बिल्कुल कोई बात नहीं सुननी और तुम्हें लोगों से दूर रहना है। इसीलिए तुम क्राउडेड प्लेसेस में या उन जगह पे नहीं जाते जहाँ लोग होते, तुम्हें अकेले रहना इसीलिए पसंद है मतलब। तो ये बोलना चाहते हैं मिस्टर लैम्ब। डेरी कहता है यू आर पेक्यूलियर, यू से पेक्यूलियर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चंस, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो डेरी कहते हैं आप बहुत पेक्यूलियर हो, यानी बहुत स्ट्रेंज हो, बहुत अजीब हो। आप क्या अजीब अजीब बातें करते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो मुझसे जो मुझे समझ नहीं आते। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट्स ओपन। डेरी कहता है यस बट। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं देखो मुझे बात करना पसंद है, मुझे कंपनी यानी लोगों की फ्रेंडशिप में बैठना, उनसे बात करना पसंद है। मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, तुम्हारा मन नहीं करता तो तुम क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चंस के आंसर मत दो। दरवाज़ा खुला हुआ है गार्डन का, तुम जा सकते हो। तो डेरी कहते हैं हाँ पर, और फिर वो बोलते बोलते चुप हो जाता है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोस ट्रीज ओवर देयर। हाइव क्या होता है? बी हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता, डोम शेप स्ट्रक्चर इन विच बीज लिव। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम कहते हैं बी हाइव, हिंदी में मधुमक्खी का छत्ता जिसमें मधुमक्खियाँ यानी कि हनी बीज रहती हैं। तो मिस्टर लैम्ब डेरी को बताते हैं कि देखो मेरे यहाँ एक हाइव भी है, यानी एक बी हाइव है एक बड़े से ट्री पर गार्डन में। सम हियर bees and they say bees buzz, but when you listen to bees for a long while they hum, and hum means sing. I hear them singing my bees. तो मिस्टर लैम्ब समझाने की कोशिश करते हैं डेरी को कि देखो मेरे गार्डन में एक मधुमक्खी का छत्ता है, कुछ लोग मधुमक्खी की जो आवाज़ है उसको सुनते कहती और उसको सुनेंगे और कहेंगे कि जो बीज है वो बस कर रही है, यानी कि ऐसा साउंड निकाल रही है जो इरिटेट करता है। लेकिन जब आप बहुत देर तक कंटिन्यूसली उनके साउंड को सुनो तो आप बोलोगे नहीं ये बज़ नहीं कर रही है, यानी इरिटेट नहीं कर रही है, ये तो हम कर रही है। हम यानी कि कुछ गुनगुनाना। ओके, तो अगर आप उनकी आवाज़ सुनोगे तो आपको ये लगेगा कि वो तो हम कर रही हैं, यानी कुछ सिंगिंग कर रही हैं, कुछ गाना गुनगुना रही हैं। तो कहता है कि मुझे मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि किसी लोगों को लगता है कि बीज बहुत इरिटेट कर रही है, लेकिन मेरा नज़रिया ऐसा है कि मैं बीज को जब देखता हूँ या उनकी आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे लगता है वो तो गाने गुनगुना रही हैं, मेरी प्यारी बीज, वो ऐसा कहता है। तो कहता है ये लोगों का नज़रिया, ये लोगों का व्यू है कि आप किस तरीके से किसी चीज़ को देखते हो। तो बेसिकली मिस्टर लैम्ब लोगों को देखने का नज़रिया जो है वो बदलना चाहते हैं डेरी का, क्योंकि डेरी बहुत नेगेटिव इंसान बन चुका है। डेरी, बट आई लाइक इट हियर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल। तो डेरी कहता है हाँ मुझे भी पसंद है, मैं अंदर गार्डन में इसीलिए आया क्योंकि मुझे अच्छा लगा, मैंने देखा गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है इसीलिए मैं आया और तभी मैं दीवार कूद कर आया। मिस्टर लैम्ब कहते हैं इफ़ यूड सीन मी यू डोंट हैव कम इन। डेरी कहता है नो। मिस्टर लैम्ब कहते हैं नो। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तुम यहाँ इसीलिए नहीं आए कि तुम्हें ब्यूटीफुल लगा सब कुछ, तुम इसीलिए आए क्योंकि तुमने देखा यहाँ कोई नहीं है। अगर तुम मुझे देख लेते कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो तुम यहाँ कभी नहीं आते। तो डेरी कहता है नहीं। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं नहीं ऐसा ही है, तुम लोगों से दूर भागना चाहते हो और तुम इसीलिए आए थे यहाँ क्योंकि यहाँ लोग नहीं थे, इसीलिए तुम मुझे देखकर और मेरी आवाज़ सुन के तुम शॉक हो गए थे और वह यहाँ से जाने की जिद कर रहे थे कि आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। डेरी कहता है इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग। ट्रेसपासिंग क्या होता है? एंटर विदाउट परमिशन। जब आप किसी के घर में बिना किसी परमिशन के घुस जाते हो उसे हम कहते हैं ट्रेसपासिंग।
तो डैडी कहता है नहीं, अगर मैं ऐसा सोच के आता कि यहाँ कोई नहीं है तो वो तो ट्रेस पासिंग होती, यानी आप बिना परमिशन के किसी के प्रेमाइसेस में, किसी के घर में घुस जाते हो, उसे हम ट्रेस पासिंग कहते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ कोई नहीं और मैं घुस जाऊँ, वो तो ट्रेस पासिंग होता, मैंने यही सोचा था कि गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है, मैं चले जाता हूँ। तो डैडी क्या कर रहा है, डैडी अपनी बात को कवर करने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर लैम्ब, दैट्स नॉट वाई। डैडी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल व्हेन दे स्टेयर, व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। तो डैडी कहता है नहीं, तो मिस्टर लैम्ब कहता है नहीं नहीं, ये बात तो नहीं है। फिर फाइनली डैडी मानता है अपनी बात को, कहता है हाँ, मुझे लोग पसंद नहीं है और मुझे लोगों के आसपास रहना भी पसंद नहीं है, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब वो लोग मुझे देखते हैं, मेरे चेहरे को देखते हैं तो वो डर जाते हैं बहुत। तो कहता है मुझे ये सब चीज़ें देखना नहीं अच्छा लगता, इसीलिए मैं लोगों से दूर रहता हूँ। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं यू कुड लॉक योरसेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट। देयर वाज अ मैन हु डिड दैट, ही वाज अफ्रेड यू सी ऑफ एवरीथिंग। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं देखो, आप अपने आप को एक कमरे में बंद करके नहीं रह सकते। फिर वो बताते हैं कि एक आदमी था, वो हर चीज़ से डरता था, इस दुनिया में हर चीज़ से। उसने ऐसा किया था, उसको इस बात का डर लगता था कि अ बस माइट रन हिम ओवर और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम। तो उसको डर लगता था कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो बस मेरे ऊपर चढ़ जाएगी और मैं मर जाऊंगा। उसको लगता था कोई मेरे ऊपर छींक देगा तो उनके जर्म्स मेरे ऊपर आ जाएंगे, मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। उसको लगता था कोई डोंकी उसको किक कर देगा बहुत जोर से तो वो मर जाएगा। उसको लगता था लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, उसको लगता था कोई थंडर स्टॉर्म, कोई बिजली कड़केगी उसके ऊपर गिरेगी और वो गिर जाएगा, मर जाएगा। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन एंड और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम। उसको ये भी डर लगता था कि मैं किसी लड़की को लव करूंगा, वो मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन एंड फॉलन पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ। उसको इस बात का भी डर लगता था कि हो सकता है कभी मैं बनाना के छिलके पे फिसल जाऊं और सब मुझ पे हंसेंगे। तो सबके अपने ऊपर हंसने के डर से वो हमेशा क्या करता था, हर चीज से डरता था। सो ही वेंट इनटू हिज रूम, लॉक्ड द डोर एंड गॉट इनटू हिज बेड एंड स्टेड देयर। तो उसने क्या सोचा, मैं कमरे में अपने आप को बंद कर लेता हूँ और बिस्तर पे यहाँ बैठ जाता हूँ ताकि मुझे कोई चीज़ दुनिया में मार नहीं सकती और ना कोई आके मुझ पे हंस सकता है। तो उसने ऐसा किया उस बॉय ने। तो डैडी कहते हैं फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए वो उस रूम में रहा। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं फॉर अ वाइल, यानी कुछ समय के लिए। डैडी कहता है देन व्हाट, फिर क्या हुआ। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम। डैडी लाफ्स अ लॉट। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि पता है क्या हुआ, वो जिस कमरे में उसने अपने आप को लॉक किया था उसकी दीवार पे एक पिक्चर, एक पेंटिंग लगी थी, वो गिरी, उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। और डैडी बहुत जोर से फिर हंसने लग गया। मिस्टर लैम्ब, यू सी डैडी, बट यू स्टिल से पेक्यूलियर थिंग्स। मिस्टर लैम्ब, पेक्यूलियर टू सम। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं देखा तुमने कैसे, आप दुनिया से कितना भी बच लो, आपको आना दुनिया के बीच में ही पड़ेगा, आप लोगों से दूर नहीं हो सकते। तो डैडी कहता है हाँ ठीक है, पर फिर भी आप बहुत पेक्यूलियर, बहुत अजीब चीज़ें बताते हो। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं हाँ, कुछ लोगों को मेरी बातें अजीब लगती हैं, कुछ को नहीं लगती हैं। डैडी, what do you do all day? Mr. Lamb, sit in the sun, read books. You thought it was an empty house, but inside it's full. Books and other things full. तो डैडी कहता है, पूछता है उनसे कि आप क्या करते हो पूरा दिन। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं मैं इधर बाहर धूप में आके बैठ जाता हूँ, बुक्स रीड करता हूँ। और फिर वो कहते हैं और हाँ, तुमने तो कहा था कि मेरा घर खाली है, लेकिन खाली नहीं है, बहुत भरा हुआ है, अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, मैं बुक्स रीड करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मेरे घर में, मेरा घर फुल है बिल्कुल। तो डैडी कहता है बट देयर आरंट एनी कर्टन्स इन द विंडोज़। तो डैडी कहता है पर आपके घर पे जितनी भी विंडोज़ हैं, जो खिड़कियाँ हैं, मुझे पर्दे नहीं दिख रहे वहाँ पे। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन। आई लाइक द लाइट इन द डार्कनेस एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं मुझे चीज़ें बंद करना पसंद नहीं है, यानी पर्दे लगा के चीज़ें बंद करना पसंद नहीं है। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है बाहर से जो लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, वो आए मुझ तक, जो अंधेरा है मुझे वो भी अच्छा लगता है, मुझे बाहर से अंदर आती हुई ठंडी विंड, हवाएं अच्छी लगती हैं। कहते हैं मुझे अच्छा लगता है कि विंडोज़ खुली रहे और मैं बाहर का सब कुछ इंजॉय करूँ नेचर का, इसलिए मैं कर्टन्स नहीं लगाता अपनी विंडोज़ पर। डैडी कहता है येस आई लाइक दैट, व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। तो डैडी कहता है हाँ, मुझे भी ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, और जब घर की छत पे बारिश गिरने की जो आवाज़ होती है, कहता है मुझे ये आवाज़ें बहुत अच्छी लगती है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, नॉट ऑल टुगेदर,
यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं ओके, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल ही डम्ब हो, तुम्हें चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे तुम्हें बारिश की आवाज़ अच्छी लगती है, नेचर अच्छा लगता है, तो ऑल टुगेदर मतलब तुम खोए खोए हमेशा लॉस्ट नहीं रहते हो, तुम्हें तुम्हारी भी कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। तो मिस्टर लैम्ब ने यहाँ पे डिस्कवर किया ये। डेरी कहता है डिड टॉक अबाउट मी डाउनस्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर। अब ये दे कौन है? ये दे हैं डेरी के पेरेंट्स, डेरी के मम्मी पापा। तो डेरी बताता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो हमेशा मेरे बारे में ही बात करते रहते हैं। कहते हैं जब मैं ऊपर होता हूँ और डाउनस्टेयर्स यानी वो लोग नीचे होते हैं घर में, उनकी बातें हमेशा मैं सुनता हूँ, वो मेरे बारे में ही कहते हैं। वो हमेशा पूछते हैं व्हाट विल ही डू एवर डू। कहते हैं कि डेरी क्या करेगा अपनी लाइफ में, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन। फिर वो उसने ये भी सुना कि उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि हम जब मर जाएंगे, हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे, तो बेचारा डेरी कैसे सर्वाइव करेगा, अकेले क्या करेगा वो। हाउएवर विल ही गेट ऑन टू दिस वर्ल्ड, कैसे वो इस दुनिया से मिंगल अप होगा यानी जेल अप कर पाएगा। लुकिंग लाइक दैट विद दैट ऑन हिज फेस, दैट्स व्हाट दैट से। तो वो कहता है मैंने अपने पेरेंट्स से भी ये बातें सुनी है कि वो लोग आपस में मेरे बारे में बात करते हैं कि इसका चेहरा जला है, वो कैसे अपनी लाइफ में सर्वाइव करेगा, जब हम नहीं होंगे दुनिया में तो वो कैसे सब मैनेज करेगा। कहता है मैंने ये सब बातें भी सुनी है जिससे मुझे बहुत दुख होता है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं लॉर्ड बॉय, यू हैव गॉट 2 arms, 2 legs and eyes and ears, you've got a tongue and a brain, you'll get on what you want like all the rest, and if you chose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं ओ बाप रे लड़के, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर है, दिमाग है, आंखें हैं, कान है, सब कुछ है, तुम अपनी लाइफ में वो सब कुछ कर सकते हो जो हर इंसान करता है। इनफैक्ट तुम उससे बेटर भी कर सकते हो उन लोगों से, सब कुछ है तुम्हारे पास, सिर्फ थोड़ा सा तुम्हारा गाल जला हुआ है। डेरी कहते हैं हाँ मैं कैसे करूँ? मिस्टर लैम्ब कहते हैं सेम वे एज आई डू, यानी वैसे ही जैसे मैं करता हूँ। तो डेरी कहता है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? मिस्टर लैम्ब कहते हैं हंड्रेड्स। तो डेरी कहता है आपके कोई दोस्त हैं? तो वो कहते हैं बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। तो डेरी कहता है बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। तो डेरी कहता है पर आपका तो इतना बड़ा घर है और आप उसमें अकेले रहते हो, आपकी कोई फैमिली भी नहीं रहती साथ में। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं फ्रेंड्स एवरीवेयर, पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी, द गेट्स ऑलवेज ओपन। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं हर इंसान तो मेरा दोस्त है, मेरे घर के गार्डन का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, जो भी लोग यहाँ अंदर आते हैं वो सब मेरे दोस्त हैं, वो सब मुझे जानते हैं। दे कम एंड सिट हियर, वो आते हैं, लोग यहाँ बैठते हैं। और एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, कहते हैं जब विंटर सीजन होता है तो मैं यहीं फायर आग जला के बैठता हूँ, तो वो अपने हाथ सेकने के लिए भी मेरे साथ आ जाते हैं, बैठते हैं इधर गार्डन में आके। किड्स कम हियर फॉर एप्पल्स एंड पेयर्स, तो कहते हैं छोटे बच्चे एप्पल्स लेने के लिए और पेयर्स यानी नाशपाती लेने के लिए आते हैं मेरे गार्डन में, और टॉफ़ी लेने के लिए भी आते हैं बच्चे। आई मेक टॉफ़ी विथ हनी, एनीबडी कम्स सो हैव यू। तो कहता है मैं जो टॉफ़ी हूँ, इस गार्डन में जो हनी भी है, उस हनी बी की मदद से मैं टॉफ़ीज़ बनाता हूँ बच्चों के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे तुम आए हो, तुम मेरे दोस्त हो, वैसे बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और मेरे दोस्त हैं, तुम भी मेरे दोस्त हो। तो डेरी कहता है बट आई एम नॉट योर फ्रेंड। डेरी कहता है पर मैं तो आपका दोस्त नहीं हूँ। तो अब देखिए डेरी अभी भी कितना ज़्यादा नेगेटिव है। मिस्टर लैम्ब की बातों का उस पर असर तो पड़ रहा है, पर अभी भी वो बहुत रिबेलियस है, टूट नहीं रहा, अभी भी दुनिया के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहा है। और वो मिस्टर लैम्ब से कहता है मैं तो आपका दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम्ब कहते हैं सर्टेनली यू आर, सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं जहाँ तक मुझे लगता है तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमने ऐसा किया ही क्या है जो मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम मेरे दोस्त नहीं और दुश्मन हो? ऐसा भी तुमने कुछ नहीं किया। डेरी कहता है यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई हैव कम फ्रॉम एंड इवन व्हाट माय नेम इज। तो डेरी कहता है आप मुझे जानते ही नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, इनफैक्ट आपको मेरा नाम तक नहीं पता, तो मैं आपका फ्रेंड कैसे हुआ? मिस्टर लैम्ब कहते हैं वाई शुड दैट सिग्निफाई, डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फाइलिंग बॉक्स बिफोर कैन बी अ फ्रेंड। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं क्या ये ज़रूरी है कि मैं एक बहुत लिस्ट बनाऊं और लिखूं कि क्या क्या चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए किसी को अपना दोस्त बनाने के लिए, फिर तो मैं अपना दोस्त बनाऊं? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। डेरी कहता है आई सपोज नॉट, नो। तो डेरी कहता है नहीं, आपको लिस्ट बनाने की तो ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या आपको एक फ्रेंड में चाहिए, पर ठीक है। तो यहाँ पर डेरी थोड़ा सा मानता है मिस्टर लैम्ब की बात। मिस्टर लैम्ब You could tell me your name if you chose and not if you didn't। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं अगर तुम्हारा मन हो तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो,
नहीं हो तो मत बताओ। डेरी, डेरी कहता है डेरी, ओनली इट्स डेरिक बट आई हेट दैट। डेरी, इफ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज दैट। तो डेरी बताता है कि मेरा नाम है डेरी बट मेरा रियल नेम है डेरिक। कहता है पर मुझे अपना ये ओरिजिनल नेम पसंद नहीं है और जो लोग मुझे जानते हैं, जिनका मैं फ्रेंड हूँ, वो मुझे डेरी कह के ही बुलाते हैं। तो कहते हैं आप मुझे डेरी बुला सकते हो, लेकिन और मैंने अभी ये चूज़ किया है कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, आप मेरे फ्रेंड नहीं हो। यानी डेरी अभी भी इतना नेगेटिव है, वो कहता है कि ठीक है आपने मुझे अपना फ्रेंड माना ना, मैंने अब तक आपको अपना फ्रेंड नहीं माना। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टनली, कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम मत मानो मुझे अपना फ्रेंड, मैं तो तुम्हें अपना फ्रेंड मानता हूँ। तो डेरी कहता है आई माइट नेवर कम हियर अगेन एंड यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुडंट सिट स्टिल बी अ फ्रेंड। तो डेरी कहता है कि हो सकता है कि मैं फिर से दोबारा आपसे कभी ना मिलूं और ना ही आपके इस गार्डन में कभी आऊं और ना ही मैं आपसे कभी मिलूं, तब भी मैं आपका फ्रेंड रहूंगा, तब भी दोस्त रहूंगा मैं आपका। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं, भले तुम मत आओ पर फिर भी तुम मेरे दोस्त ही रहोगे। डेरी कहता है हाउ कुड आई, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन, इट डजंट मीन दे आर योर फ्रेंड्स। तो डेरी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, सड़क पे इतने सारे लोग आते हैं जाते हैं, बस थोड़ी देर के लिए आपके गार्डन में आ जाते हैं मिलने और बैठने, तो वो आपके दोस्त हो गए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। फिर आपको पता है कि आप उनसे लाइफ में कभी मिलने भी नहीं वाले, तो वो आपके फ्रेंड्स कैसे हुए। मिस्टर लैम्ब डजंट मीन दे आर एनिमीज ईदर, डज इट। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं वो दोस्त नहीं है पर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो लोग दुश्मन है, ऐसा तो उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया कि मैं उनको दुश्मन बोलूं, एनिमी बोलूं अपना। डेरी नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल दैट्स ऑल। तो डेरी कहता है नहीं, ना तो वो दोस्त हैं ना तो वो एनिमीज है, वो सिर्फ नॉर्मल लोग हैं, दे आर जस्ट पीपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मिस्टर लैम्ब पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि लोग कभी नथिंग नहीं होते, यानी आप लोगों को कुछ नहीं ऐसा नहीं बोल सकते कि वो कुछ नहीं है, या तो वो आपके दोस्त होते हैं या तो वो आपके दुश्मन होते हैं। तो डेरी कहता है देर आर सम पीपल आई हेट। तो अब डेरी बताता है कि कुछ लोग हैं जिनको मैं बहुत नफरत करता हूँ। तो बेसिकली डेरी की नेगेटिविटी अब बाहर आ रही है क्योंकि वो अपने अंदर की सब बातें बता रहा है मिस्टर लैम्ब को कि हाँ मैं इसीलिए लोगों को न दोस्त न दुश्मन बनाना चाहता हूँ क्योंकि वो सिर्फ पीपल हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों से मैं जेन्युइनली नफरत करता हूँ। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि जो ये तुम्हारी बातें हैं ना कि मैं लोगों से नफरत करता हूँ, कुछ लोग हैं, ये बात जो है उस एसिड की बोतल से भी खतरनाक है जिसने तुम्हारे चेहरे को जलाया, क्योंकि एसिड ने तो सिर्फ तुम्हारे चेहरे को जलाया, लेकिन ऐसे नेगेटिव थॉट्स, ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स तुम्हारे अंदर से तुम्हें बर्न कर देंगी, यानी अंदर से तुम्हें बहुत नेगेटिव बना देंगी। तो डेरी कहता है ओनली, या सिर्फ मेरा चेहरा जला दिया इस एसिड ने। मिस्टर लैम्ब कहते हैं लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, देयर इज वर्स थिंग्स कैन हैपन, यू कैन बर्न योरसेल्फ अवे इनसाइड। मिस्टर लैम्ब कहते हैं जैसे एक बॉम्ब ने मेरी एक टांग उड़ा दी, खत्म कर दी, वो सिर्फ मेरी एक टांग उड़ा पाया, वो बॉम्ब और भी नुकसान पहुंचा सकता था मेरी बॉडी को, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इससे आने वाली जो नेगेटिव फीलिंग्स है कि दुनिया ख़राब है, मेरे पैर को देखते हैं, मुझसे अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसी फीलिंग्स जो हैं तो मैं अंदर से बर्न कर देंगी, यानी अंदर से आपको एक बहुत नेगेटिव इंसान बना देंगी। डेरी After I'd come home, one person said he would have been better off stopping in there, in the hospital. He'd be better off with others like himself. She thinks blind only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. तो कहता है, डेरी बताता है क्या आप जानते हैं कि जब मेरे साथ ये एसिड गिर गया था मेरे ऊपर और जब मैं हॉस्पिटल से आया तो लोगों ने क्या बोला, लोगों ने बोला कि इसको घर क्यों ला रहे हो, इसको वहीं रखो हॉस्पिटल में, क्योंकि अच्छा रहेगा कि ये अपने जैसे लोगों के साथ रहे, जिन लोगों के चेहरे जले हुए हैं या फेस जला हुआ है, कि उन लोग के साथ रहेगा तो इनको अपने जैसे लोगों के साथ रहकर अच्छा लगेगा। यानी कि उस लेडी ने जो ये बात कही थी, उस लेडी को ऐसा लगता है कि अंधे लोगों को अंधे लोगों के साथ रखो, डेफ लोगों को डेफ लोगों के साथ, और जो इडियट है यानी कि जो मेंटली रिटार्डेड है उन बेवकूफ़ लोगों को बेवकूफ़ लोगों के साथ रखो। तो डेरी कहता है मैंने ऐसी ऐसी बातें तक सुनी थी। मिस्टर लैम्ब कहते हैं एंड पीपल विथ नो लेग्स ऑल टुगेदर। डेरी दैट्स राइट। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं यानी कि जिन लोगों के पैर नहीं है उनको उन लोगों के साथ रखो जिनके पैर नहीं है। तो डेरी कहते हैं हाँ एग्जैक्टली, उनका मतलब यही था ये सब बातें बोल के। मिस्टर लैम्ब कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि फिर ये कैसी दुनिया होगी कि जो लोग हैंडीकैप्ड है आपने उनको एक साथ रख दिया, जो लोग ब्लाइंड है उसको एक साथ रख दिया,
ये लोग दुनिया में कैसे डेवलप होंगे, कैसे खड़े उतरेंगे, लोगों के सामने कैसे फेस करेंगे। तो डेरी कहता है एटलीस्ट देयर हैज बीन नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वोरेंट लाइक देम। तो डेरी कहता है अच्छा ही होगा कि अगर हम एक जैसे लोग एक साथ रहेंगे तो आपको कोई घूरने के लिए, स्टेयर करने के लिए नहीं रहेगा, आपसे क्वेश्चंस पूछने के लिए नहीं रहेगा कि क्या हो गया कैसे, क्योंकि आप सब लोग एक साथ एक जैसे रहते हो। मिस्टर लैम, so you think you are just the same as all the other people with burned faces just by what you look like? Everything is different. तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा, तो मतलब तुम्हारा मतलब ये है कि तुम सारे उन लोगों जैसे हो जिनके चेहरे जले हुए हैं, मतलब उनका चेहरा जला है और तुम्हारा चेहरा जला है तो तुम लोग सेम लोग हो। कहता है नो इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता, तुम लोगों के सिर्फ चेहरे जले हुए हैं लेकिन अंदर से तो तुम लोग अलग अलग इंसान हो, अलग अलग पर्सनैलिटीज हो, हर इंसान डिफरेंट होता है। एवरीथिंग इज द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इटसेल्फ। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि सब लोग सेम दिखाई देते हो तुम लोग, लेकिन एक्चुअली में तुम लोगों में बहुत डिफरेंस है, यानी बहुत फर्क है। अंदर से तुम लोग अलग इंसान हो, सबकी नेचर्स अलग हैं, सबकी हैबिट्स अलग हैं, सिर्फ चेहरे एक जैसे दिखते हैं क्योंकि जले हुए हैं। डेरी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? डेरी कहता है कि आप ये सब चीज़ें मुझसे कैसे कह सकते हो, कैसे आप मुझे समझा सकते हो? तो मिस्टर लैम कहते हैं वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, कि मैं चीज़ों को देखता हूँ, मैं चीज़ों को सुनता हूँ और उस पर थिंक करता हूँ, यानी अच्छे से सोच विचार करता हूँ, तब मुझे चीज़ें समझ में आती हैं। तो डेरी कहता है आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन, आई वुड लाइक अ हाउस विथ नो कर्टन्स। तो डेरी कहता है मुझे ऐसा घर, मुझे इस तरीके की जगह में रहना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि ये गार्डन है आपका, कितना सुंदर है। एक ऐसा घर होना चाहिए मेरे पास भी जिसकी विंडोज पे कोई कर्टन्स ना हो, ताकि फ्रेश एयर अंदर आ सके। मिस्टर लैम कहते हैं द गेट्स ऑलवेज ओपन डेरी बट दिस इज इन माइंड। तो मिस्टर लैम कहते हैं ये गार्डन तुम्हारा ही है, समझो, दरवाज़ा खुला है, तुम जब चाहे आ सकते हो। तो डेरी कहता है पर ये मेरा तो नहीं है ना, यानी इसके ओनर आप हो, मैं सिर्फ कभी कभी आ सकता हूँ यहाँ पे, पर ओनर नहीं हूँ मैं इस गार्डन का। तो मिस्टर लैम कहते हैं एवरीथिंग इज योर इफ यू वांटेड, व्हाट्स माइन इज एनीबडीज। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए वो तुम्हारी हो सकती है, और जो चीज़ मेरी है वो तुम्हारी भी है, क्योंकि तुम अब मेरे फ्रेंड हो। तो डेरी कहता है सो आई कुड कम हियर अगेन इवन इफ यू वर आउट, आई कुड कम हियर। तो डेरी कहता है यानी जब आप कभी घर पर नहीं होंगे तो भी मैं आ सकता हूँ यहाँ पे। तो मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, बिल्कुल तुम आ सकते हो, यू माइट फाइंड द अदर्स हियर ऑफ कोर्स। डेरी ओह। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल आ सकते हो सकता है यहाँ पे तुम्हें कोई दूसरे लोग भी बैठे हुए मिले। फिर डेरी कहते हैं ओह। अब डेरी क्या सोचता है, अरे कि हाँ ये गार्डन बढ़िया है, यहाँ कोई आता जाता नहीं तो मैं यहाँ आया करूँगा। लेकिन जैसे ही मिस्टर लैम ने कहा कि हाँ तुम आ सकते हो, तुम बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठते हैं, एंजॉय करने आते हैं गार्डन में, तो डेरी कहता है ओ मतलब फिर से मुझे उन लोगों के बीच में आना पड़ेगा, मतलब अगर मुझे यहाँ बैठना है तो मुझे कुछ दूसरे लोग मिल सकते हैं। जो चीज़ मिस्टर लैम इतनी देर से डेरी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लोगों में जेलअप हो, तुम इस सोसाइटी का, इस इंसानियत का पार्ट हो, तुम दूर नहीं भाग सकते, वो फिर उसके दिमाग में वो क्वेश्चन आ गया कि शिट मुझे तो फिर से रहना पड़ेगा, गार्डन आऊँगा तो मुझे फिर लोगों से मिलना पड़ेगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं वेल दैट नीडंट स्टॉप यू, यू नीड इन माइंड। तो मिस्टर लैम कहते हैं और ये चीज़ तुम्हें रोकनी नहीं चाहिए कि तुम्हें दूसरे लोग यहाँ मिलेंगे, तुम आओगे फिर भी गार्डन में, मिलोगे लोगों से। तो डेरी कहता है आई वुड स्टॉप देम, दे वुड माइंड मी, व्हेन दे सॉ मी हियर दे लुक एट माई फेस एंड रन। तो डेरी कहता है कि मैं आऊँगा, रुक भी जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो मेरा ऐसा चेहरा देखेंगे तो वो डर जाएंगे और वो नहीं रुकेंगे, वो भाग जाएंगे यहाँ से, मैं तो रुक जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं दे माइट नॉट, यू हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे। तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम ऐसा कैसे कह सकते हो सकता है वो रुक जाए, भागे ना तुम्हें देख के, हो सकता है भाग जाए, पर ये चीज़ भी देखने के लिए तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि लोगों के क्या रिएक्शंस है तुम्हें देख के, तुम्हें आना पड़ेगा लोगों के बीच में। तो डेरी कहता है नो यू वुड, you might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help me। तो डेरी कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है, मैं आऊँगा, लोग मुझे देखेंगे और डर के मुझसे भाग जाएंगे, और इस वजह से मुझे फ्रेंड बनाकर आप अपने बहुत सारे दूसरे फ्रेंड्स को खो देंगे, वो लोग नहीं आएंगे मेरे डर से गार्डन। स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 12 की जो विस्टास बुक है उसका चैप्टर 6 ऑन द फेस ऑफ इट का पार्ट नंबर 2।
अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए पार्ट नंबर 1 देखिए और वापस आइए। मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि पार्ट 1 में हमने क्या कवर किया था। पार्ट 1 में हमने देखा था कि डेरी जो कि एक छोटा सा बच्चा है, उसका एक साइड का जो फेस है वो जला हुआ है। उसको दुनिया से दूर रहना बहुत अच्छा लगता है, लोगों से दूर रहना उसको पसंद है। क्यों? क्योंकि लोग उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसकी तकलीफ के बारे में उससे बार बार पूछते हैं। तो वो क्या करता है, वो घूमते फिरते एक गार्डन में चले जाता है लोगों से बचने के लिए, और वो गार्डन होता है मिस्टर लैम्ब का। मिस्टर लैम्ब की एक पैर जो एक टांग होती है वो एक आर्टिफिशियल टांग होती है, और दोनों एक कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो मिस्टर लैम्ब को दिखाई पड़ता है और समझ में आता है कि जो डेरी है, जो ये बच्चा है, ये दुनिया से नफरत करता है। क्यों? क्योंकि लोग इससे डरते हैं, इसकी शक्ल देख के, जली हुई शक्ल देख के डरते हैं। लेकिन वो किस तरीके से उसको कंसोल करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि देखो कि कोई तुमसे नहीं डरता, देखो मैं डरा क्या, मैं तो तुम्हारे साथ बैठा हूँ, मैं हिला तक नहीं। और उसको इनकरेज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इस दुनिया के सामने आए और लोगों से दूर ना भागे, क्योंकि अल्टीमेटली हम सबको रहना इस सोसाइटी में लोगों के साथ ही है। तो वो कहते हैं मैं तो तुमसे नहीं डरा, मैं तो हिला तक नहीं। तो इसके बाद से हम स्टोरी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। फिर मिस्टर लैम्ब कहते हैं व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लैमी लैम्ब बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन इनटू माय हाउस, इट्स अ गेम, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, व्हाई शुड दे बी, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, दैट्स व्हाई नॉट। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि पता है मेरी एक टांग नकली है, और वो बच्चे जो हैं जो सड़क पे जाते हैं वो मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं लैमी लैम करके मुझे चिढ़ाते हैं, पर मैं तो उन पे गुस्सा नहीं होता, ना मैं उनसे दूर भागता हूँ, और वो बच्चे मुझसे डरते भी नहीं हैं। फिर वो मेरे गार्डन में आते हैं, मुझसे टॉफ़ी लेने आते हैं, खेलने आते हैं मेरे गार्डन में। तो समझो ये एक गेम की तरह है, उन्होंने मुझसे मस्ती करी, मैंने उनसे मजाक किया, हो गया गेम। ना मैं उन पे गुस्सा होता हूँ, ना वो मुझसे डरते हैं। तो कहते हैं कि वो डरे भी क्यों आखिर मुझसे, तो इसीलिए एक गेम की तरह। तो वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि डैडी तुम भी मत डरो लोगों से, वो तुम्हें कह रहे हैं तुम मजाक में ले लो, सीरियसली मत लो उनकी बातों को, क्योंकि अगर तुम लोगे तो तुम दुनिया से दूर होते चले जाओगे। तो डेरी कहता है डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, मिस्टर लैम्ब सर्टनली। तो डेरी कहता है कि वॉर के टाइम आपका एक पैर उड़ गया था, यानी ब्लास्ट हो गया था। तो वो कहते हैं हाँ। डेरी how you will climb on a ladder and get the crab apples down then, Mr. Lamb, oh there's a lot of things I've learned to do and plenty of time for it, years, I take it steady। तो डेरी कहता है कि आप लैडर यानी कि ऐसे सीढ़ी पर चढ़ के आपके गार्डन में जो पेड़ पे क्रैब एप्पल्स, जो खट्टे एप्पल्स जो उगते हैं, उनको कैसे तोड़ोगे। आपकी एक पैर तो टिन की है, यानी टिन मटेरियल की बनी है, आर्टिफिशियल है, तो कैसे करोगे आप। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं अरे मुझे प्रैक्टिस हो गई, इतने साल हो गए, मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद अकेले करना सीख ली हैं, एंड आई टेक इट स्टेडी यानी स्लोली धीरे धीरे, इतने सालों में मैंने सब चीज़ें अकेले करना सीख ली, तो मैं कर लूँगा, लैडर पे चढ़ के तोड़ लूँगा सारे क्रैब एप्पल्स ट्री पर से। डेरी इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ़ यू वर ऑन योर ओन। तो डेरी कहता है अगर आप ये अकेले करोगे, कोई आपके साथ तो रहता नहीं है, अगर आप अकेले हुए तो आपने अगर ऐसा किया तो ऐसा भी हो सकता है कि आप चढ़े और आपका नेक टूट जाए और आप गिर जाओ यहाँ पे घास पे और आपकी डेथ भी हो सकती है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं आई कुड, हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा हो जाए। फिर डेरी कहता है यू सेड आई कुड हेल्प यू मिस्टर लैम्ब इफ़ यू वांट टू। तो डेरी कहता है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्रैब एप्पल्स तोड़ने में। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं अगर तुम्हारा मन है तो कर दो मेरी हेल्प। तो डेरी कहता है बट माई मदर will want to know where I am. It's 3 miles home across the fields. I'm 14, but they still want to know where I am. Mr. Lamb, people worry. तो डेरी कहता है पर अगर मैं इतनी देर यहाँ पे आपके साथ यहाँ एप्पल्स तोड़ने के लिए रुक जाऊंगा तो मेरी मदर जो है घर पे, शी विल बी वॉरिड ऑफ मी, वो मेरे लिए टेंशन करेंगी। कहता है मैं 14 ईयर्स का हूँ, बहुत छोटा हूँ, वो जानना चाहेंगी कि मैं कहाँ हूँ इतनी देर, क्या कर रहा हूँ, और मैं बहुत दूर रहता हूँ, यानी मैं 3 मील दूर रहता हूँ अक्रॉस द फील्ड्स, यानी कि यहाँ आने के लिए मुझे बहुत सारी फील्ड्स को क्रॉस करना पड़ता है। तो वो कहता है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ 14 ईयर्स का, फिर भी मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे लिए वरिड रहते हैं, उनको जानना रहता है कि ये कहाँ पर है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं पीपल वरी, यानी वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, लोग हैं, वो तो वरी करेंगे, तुम्हारी फिक्र तो होगी उन्हें। तो डेरी कहता है पीपल फस यानी कि शो ऑफ एंगर या वरी। तो
डेरी कहता है कि लोग तो बस फंस करते हैं, हमेशा गुस्सा दिखाते रहते हैं, टेंशन दिखाते रहते हैं मेरे लिए। तो मिस्टर लैम कहते हैं गो बैक एंड टेल देम डेरी इट्स 3 माइल्स। तो मिस्टर लैम कहते हैं जाओ घर और बोलो उनको कि मुझे रुकना है मिस्टर लैम के साथ क्रैब एप्पल्स तोड़ने, बोलो उनसे ऐसा। तो डेरी कहता है 3 मील्स दूर है, मतलब मेरा घर तो 3 माइल्स दूर है, इतनी दूर जाऊँ और फिर आऊँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं इट्स अ फाइन इवनिंग यू हैव गॉट लेग्स। तो मिस्टर लैम कहते हैं इतनी सुहानी शाम है, तुम जा सकते हो, तुम्हारे पास तो पैर भी हैं, लेग्स हैं, चल के जाओ और आ जाओ चल के वापस, उसमें क्या हुआ। तो डेरी कहता है वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। मिस्टर लैम वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। तो डेरी कहता है अगर एक बार मैं घर गया तो मेरे पेरेंट्स मुझे वापस नहीं आने देंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम एक बार घर जाओगे तो तुम्हारा खुद मन नहीं करेगा कि मैं 3 मील चल के जाऊँ, तुम सिर्फ मुझे अपने पेरेंट्स का बहाना दे रहे हो। तो डेरी कहता है यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। तो अब डेरी थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है और कहता है आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं नो ओनली यू नो दैट डेरी इफ आई चोज। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं, सिर्फ तुम ही हो, तुम्हें ही पता है कि तुम क्या कर सकते हो, यानी तुम में इतनी स्ट्रेंथ है। तो डेरी कहता है इफ आई चोज, यानी कि अगर मैंने चूज कर लिया, यानी अगर मैंने तय कर लिया कि मुझे कोई चीज़ करनी है तो मैं कर सकता हूँ वो चीज़। तो मिस्टर लैम इफ यू चोज आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, अगर तुमने तय कर लिया, तो अगर तुमने तय कर लिया कि तुम घर जाओगे, अपनी मम्मी से बोलोगे और फिर वापस 3 मील चल के आओगे और मेरी हेल्प करना चाहोगे तो तुम कर सकते हो। लेकिन अब तुम बड़े हो, तुम्हें जो करना है तुम करो अपनी तरफ, मैं हर चीज़ तो तुम्हें नहीं बता सकता कि कैसे करनी है। डेरी दे टेल मी। तो डेरी बोलता है दे, यानी मेरे पेरेंट्स मुझे हर चीज़ बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मिस्टर लैम डू यू हैव टू अग्री। मिस्टर लैम कहते हैं वो तो तुम्हें बोलेंगे, लेकिन उनकी बात एग्री करना, मानना ना मानना तो तुम्हारे ऊपर है ना। तो डेरी कहता है आई डोंट नो व्हाट आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट और एवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइंड लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो डेरी कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो बहुत यूनिक है, जो किसी के पास नहीं है, जैसे कि आपका ये गार्डन कितना अच्छा है, इस तरीके की कोई चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, पर मुझे पता नहीं कि ये कैसा होगा। मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड फाइंड आउट। डेरी कहता है हाउ। मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम ढूंढो ना कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम सर्च करो, तुम अपने लिए रिसर्च करो थोड़ी। तो डेरी कहता है हाउ, कैसे करूँ मैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं वेटिंग watching and listening, sitting here or going there, I'll have to see to the bees। तो मिस्टर लैम वही चीज़ रिपीट करते हैं, कहते हैं कि वेट करो, ऑब्जर्व करो, चीज़ों को देखो और थिंक, यानी सोचो समझो कि तुम्हें क्या चाहिए। इस तरीके से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें एक्चुअली किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ बैठना और इधर उधर जाने से नहीं पता चलेगा। फिर मिस्टर लैम कहते हैं चलो ठीक है, मुझे जाना है, मुझे अपनी बीज को देखना है, यानी कि हनी बीज का हनी निकालना है, उसकी जेली बनाने जाना है मुझे। तो वो जाने लगे मिस्टर लैम। डेरी Those are the people who come here. Do they talk to you? Ask you things? तो डेरी कहता है जो दूसरे लोग यहाँ गार्डन में आते हैं, क्या वो आपसे बात करते हैं, बैठते हैं आपके साथ, टाइम स्पेंड करते हैं। मिस्टर लैम some do, some don't. I ask them, I like to learn. मिस्टर लैम कहते हैं कुछ लोगों को बात करनी होती तो करते हैं, किसी को नहीं करनी होती तो नहीं करते हैं, पर मुझे तो बात करना अच्छा लगता है, मुझे लोगों से नई नई चीज़ें जानना, नई नई चीज़ें लर्न करना, सीखना अच्छा लगता है, तो मैं तो करता हूँ। तो डेरी कहता है I don't believe in them. I don't think anybody ever comes. You are here all by yourself and miserable and no one would know if you were alive or dead and nobody cares. तो डेरी कहता है कि मुझे बिलीव ही नहीं आपकी बात का कि यहाँ पे कोई आता भी है कि नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पे, आप अकेले रहते हो इतने बड़े घर में, इतने बड़े गार्डन में, कोई आपसे बात नहीं करता और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप यहाँ पे जिंदा हो या मर जाओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मिस्टर लैम यू थिंक वॉट यू प्लीज़। तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम वही सोचते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, प्लीज़ यानी whatever you like। तो तुम वही सोचते हो जो तुम्हें सोचना अच्छा लगता है। तो डेरी कहता है ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। तो डेरी कहता है ठीक है, अगर आपके दोस्त हैं तो बताओ मुझे अपने कुछ दोस्तों के नाम जो यहाँ आते हैं, बताइए आप। तो मिस्टर लैम व्हाट आर नेम्स, टॉम, डिक और हैरी, गेट हिम अप, आई एम ऑफ डाउन टू द बीज। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, नाम क्या, कुछ भी नाम रख लो, टॉम, डिक, हैरी, जो नाम रखना रख दो। फिर वो उठते हैं और कहते हैं आई एम ऑफ टू बीज, यानी अब मैं अपनी हनी बीज को देखने जा रहा हूँ, मुझे इसमें से हनी निकालना है टॉफ़ी बनाने के लिए। तो डेरी कहता है आई थिंक यू आर डैफ्ट क्रेजी,
तो डेरी कहते हैं मुझे तो लगता है आप बहुत क्रेजी हैं, बहुत मैड हैं, बहुत पागल अजीब से हैं आप। मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स अ गुड एक्सक्यूज़। मिस्टर लैम कहते हैं ये बहुत अच्छा बहाना है। अब बहाना क्यों, यानी मिस्टर लैम के कहने का मतलब ये है कि तुम ये अच्छा बहाना बना रहे हो कि यहाँ कोई नहीं आता तो मैं भी नहीं आऊँगा, तो घर जाके वापस यहाँ आने ना आने का जो बहाना है वो तुम बना रहे हो कि आपकी कोई दोस्त नहीं है तो मैं भी नहीं आ रहा इस टाइप की, क्योंकि तुम खुद नहीं आना चाहते। तो डैडी कहता है व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस। तो डैडी कहता है क्या बोल रहे हैं आप कुछ सेंसिबल कुछ समझ वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक एंड यू हैव गॉट अ बर्न्ड अप फेस एंड दैट्स द अदर पीपल्स एक्सक्यूज। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम ये बहाना बना रहे हो कि तुम्हारा जला हुआ चेहरा है, लोग मुझसे देखते हैं, डरते हैं, मेरे माँ बाप मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तुम ये सब बहाने बता रहे हो मुझे यहाँ पर वापस ना आने के, क्योंकि तुम लोगों से डरते हो, तुम्हें लोगों के बीच में नहीं आना, इसलिए तुम डर रहे हो और मुझे बहाने बना रहे हो मुझसे। डेरी, you are like the others. You like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it. And if you're not frightened, you think I'm ugly as a devil. I'm a devil, don't you? Shouts. अब डेरी थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है और चिल्ला चोट करके बात करता है। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे मिस्टर लैम की जो बातें हैं उसका असर पड़ रहा है डेरी के ऊपर। वो कहता है कि आप भी बिल्कुल उन दूसरे लोगों की तरह हैं जो मुझसे अजीब अजीब बातें बोलते हैं। अगर आप मेरे लिए सॉरी फील नहीं करो, अगर आपको मेरे चेहरा देख के बुरा नहीं लग रहा और आप मुझसे कुछ बोल नहीं रहे हो, इसका मतलब आप मुझसे फ्राइटेंड हो, मुझसे डरे हुए हो। और अगर आपको मुझसे डर नहीं लग रहा तो आप अंदर से ऐसा सोच रहे हो कि मैं बहुत अगली हूँ, मैं बहुत बदसूरत हूँ, बहुत गंदा दिखता हूँ, एक डेविल यानी एक राक्षस की तरह। फिर कहता है मैं डेविल नहीं हूँ, डोंट यू, यानी आपको समझ में नहीं आता कि मैं राक्षस नहीं हूँ। वो शाउट करता है। मिस्टर लैम समझ गए कि इस पर मेरी बातों का असर पड़ रहा है। वो कुछ रिप्लाई नहीं करते, वो बस उठते हैं और वो अपनी हनी बीज की तरफ उनका हनी निकालने चुपचाप चले जाते हैं। फिर डेरी क्वाइटली कहता है नो यू डोंट लाइक, आई लाइक इट हियर। पॉज, डेरी गेट्स अप एंड शाउट्स। फिर डेरी क्या बोलता है कि नहीं आपको नहीं पसंद पर मुझे तो यहाँ पर पसंद है, मुझे गार्डन में आना पसंद है। फिर वो चुप हो जाता है और फिर शाउट करता है, कहता है आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी, यू वेट, आई कैन रन, आई हैवंट गॉट अ टिन लेग, आई विल बी बैक। तो डेरी बहुत गुस्सा होता है, अग्रेसिव होता है। वो कहता है देख लेना मैं कोई बहाने नहीं बना रहा, आप वेट करना, मैं घर जाके वापस आऊँगा और मैं ज़रूर आऊँगा। मेरे पास पैर है, मैं दौड़ के जा सकता हूँ, दौड़ के आ सकता हूँ। आपकी तरह मेरे पास टिन लेग यानी एक आर्टिफिशियल लेग नहीं है, मैं आऊँगा वापस इस गार्डन में, देखना आप। तो वैसा बोल के शाउट करके चले जाता है। डेरी रन्स ऑफ, साइलेंस द साउंड ऑफ द गार्डन अगेन। तो अब डेरी वहाँ से चुपचाप भाग जाता है और फिर से वहाँ शांति हो जाती है और गार्डन का जो साउंड होता है यानी पत्तियों की जो आवाज़ होती है, जो बर्ड्स के सॉन्ग सिंग करने की आवाज़ होती है, वो वापस से आने लगती है। मिस्टर लैम अब खुद से कहते हैं देयर माई डियर्स, दैट्स यू सीन टू, यू नो, वी ऑल नो, आई विल कम बैक, दे नेवर डू दो, नॉट देम, नेवर डू कम बैक, द गार्डन नॉइज फेड यानी कि डिक्रीज हो जाना। तो मिस्टर लैम्प कहते हैं कि हाँ इस जैसे तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, लोग आते हैं, कहते हैं हम वापस आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, गार्डन में बैठेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो मिस्टर लैम्प खुद से सोचते हैं कि ये गया, ये आएगा नहीं, ये ऐसे ही बोल के गया। बहुत से लोग आते हैं ऐसा बोल के चले जाते हैं और फिर कभी नहीं आते। और धीरे धीरे गार्डन की जो नॉइज़ है, जो आवाज़ है बर्ड्स की, लीव्स की, वो सब फेड होती है ना, कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे सीन 2 खत्म होता है और यहाँ से सीन 1 खत्म होता है और सीन नंबर 2 स्टार्ट होता है। अब डेरी जो है भाग के अपने घर की तरफ चले जाता है। तो सीन 2 क्या है? एट डेरीज हाउस। अब डेरी अपने घर पहुंचता है और वहाँ पे उसके बीच में और उसकी मदर के बीच में कुछ कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। तो मदर कहती है यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स, डेरी यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर। तो मदर कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उसके बारे में, मिस्टर लैम्प के बारे में नहीं पता? मैंने उसके बारे में बातें नहीं सुनी? तुमने नहीं सुनी उसके बारे में बातें? वो अच्छा इंसान नहीं है। तो डेरी कहता है क्या आप वो सब सुन रही हो वो और बिलीव कर रही हो? आपको जो भी आप सुनो उसको बिलीव करना अच्छी बात नहीं है मॉम। तो डेरी अपनी मॉम से कहता है। तो मदर कहती है बीन टोल्ड, वॉर्न्ड, वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months बट आई नो व्हाट देयर इज टू नो एंड यू आर नॉट गो बैक देयर। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे लोगों ने कई बार बताई है मिस्टर लैम्प के बारे में अजीब अजीब बातें। ऑल्सो लोगों ने मुझे वॉर्न यानी चेतावनी दी कि उनके पास मत जाना। हमें यहाँ आए हुए टाइम ही कितना हुआ है, हम लास्ट 3 months से यहाँ पे रह रहे हैं, बस हम किसी को नहीं जानते। और एक चीज़ मुझे पता है वो ये है कि तुम वापस वहाँ मिस्टर लैम्प के पास नहीं जाओगे,
उसकी मॉम ने बोला, Derry, what are you afraid of? What do you think he is? An old man with a tin leg, and he lives in a huge house without curtains and has a garden, and I want to be there and sit and listen to things. Listen and look. तो डेरी कहता है, आप किस बात से डरते हो? उस एक ओल्ड मैन से जिस बेचारे की एक टिन लेग है और उसका एक बड़ा सा घर है जिसमें वो अकेला रहता है, एक गार्डन है जहाँ पे और उसके घर में विंडोज़ है जहाँ कर्टन्स नहीं है, और कहता है मैं वहाँ जाऊँगा क्योंकि मुझे वहाँ बैठना, मुझे सुनना अच्छा लगता है. लिसन एंड लुक यानी कि मुझे गार्डन की आवाज़ें सुनना और गार्डन को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो वहाँ जाऊँगा. मदर कहती है, लिसन टू वॉट, क्या सुनना चाहते हो तुम वहाँ पे? डेरी कहता है, बीज सिंगिंग, हिम टॉकिंग. यानी जो बीज सिंगिंग और हिम टॉकिंग, यानी पहले डेरी को लगता था कि जो बीज हैं वो इरिटेट कर रही हैं, लेकिन अब उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. वो अब कहता है बीज जो गाना गाती हैं, जो हम करती हैं, मुझे वो सुनना अच्छा लगता है उनके गार्डन में. हिम टॉकिंग यानी मिस्टर लैम जो मुझसे बातें करते हैं, उनकी आवाज़ सुनना मुझे अच्छा लगता है. तो मदर कहती है, एंड व्हाट सी इज गॉट टू से टू यू. मदर कहती है, और वो तुमसे क्या बातें करते हैं? तो डेरी कहता है, थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट. तो डेरी कहता है, वो सारी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज तक मुझसे किसी ने नहीं कही, वो सारी चीज़ें जो मैं सुनना चाहता हूँ और उसके बारे में सोचना चाहता हूँ, ये सारी बातें मिस्टर लैम मुझसे करते हैं. Mother, then you stay here and do your thinking. You are best off here. Derry, I hate it here. तो मदर कहती है, ठीक है तो तुम यहीं रुको घर पे और जितनी थिंकिंग तुम्हें करनी है वो तुम यहीं बैठ के करो. तो डेरी कहता है, मुझे यहाँ रहना नफरत है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यहाँ पे रहना घर पे. मदर कहती है, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू. तो मदर कहती है, मैं तुम्हारे इस बिहेवियर के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करती, क्योंकि तुम मुश्किल में, ऑलरेडी तुम्हारा फेस जला हुआ है, तुम ऐसे बहुत डिप्रेस्ड रहते हो, तो ठीक है तुम मुझसे इस तरीके से बात करो तो ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती हूँ और मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ तुम्हारे इस बिहेवियर से. तो डेरी कहता है, इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक, आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट. तो अब डेरी अपनी मॉम से कहता है फाइनली पहली बार कि इस बीच में मेरा फेस कहाँ से आ गया, मेरे जले हुए फेस की तो कोई बात ही नहीं थी. तो वो कहता है कि मैं इन सब चीज़ों की कोई फिक्र नहीं करता और ये सारी चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और मेरा फेस की तो अब बात ही मत करो क्योंकि मेरे फेस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. तो बेसिकली पहली बार ऐसा हुआ है कि डेरी की मॉम डेरी के फेस के बारे में कंसर्न है, लेकिन डेरी को अब कोई फिक्र नहीं है कि मेरा फेस कैसा है, मैं तो जाऊँगा अपनी मन की करूँगा. इट्स वॉट आई थिंक एंड फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर. तो डेरी कहता है, फ़र्क ये पड़ता है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं कैसा फील करता हूँ, मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ और मैं क्या सुनना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि मेरा चेहरा जला हुआ है. एंड आई एम नॉट गोइंग बैक देयर ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स. वो कहता है, एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं वापस जा रहा हूँ गार्डन में उनके क्रैब एप्पल्स तोड़ने में, उनकी हेल्प करने. ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन बट आई एम गोइंग, और वहाँ चीज़ें देखने, सुनने, इंजॉय करने जाऊँगा और उनकी हेल्प करने में वापस जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ. मदर, यू विल स्टॉप हियर. मदर कहती, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रुकोगे. डेरी, oh no, because if I don't go back there, I'll never go anywhere in the world again. तो डेरी कहता है, नहीं मैं तो जाऊँगा, क्योंकि अगर आज मैं नहीं गया गार्डन तो मैं फिर दुनिया में कभी दुनिया वालों के सामने कभी नहीं जा पाऊँगा, तो मैं तो जा रहा हूँ गार्डन. द डोर स्लैम्स, डेरी रन्स पैंटिंग. तो डेरी जो है डोर को ज़ोर से बंद करता है. स्लैम्स यानी डोर को ज़ोर से धड़ाम करके बंद करता है, और पैंटिंग यानी तेज तेज सांस लेते हुए, हाँफते हुए वहाँ से भागते हुए चले जाता है. एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्टेड, और वो ऐसा बोलते हुए भागता है कि मुझे दुनिया चाहिए और चाहिए, इस दुनिया में रहना है मुझे. द साउंड ऑफ हिज पैंटिंग फेड्स, क्योंकि डेरी वहाँ से भाग के चले जाते हैं और उसके पैंटिंग यानी उसके जो हाँफने की, तेज सांस लेने की जो आवाज़ है वो धीरे धीरे कम हो जाती है. क्यों कम होती है? क्योंकि यहाँ पे हमारा सेकेंड सीन खत्म होता है और थर्ड सीन स्टार्ट होता है. अब थर्ड सीन वापस मिस्टर लैम के गार्डन का है. अब डेरी 3 मील घर जाके वापस अपनी माँ से लड़के 3 मील दौड़ के वापस मिस्टर लैम के गार्डन में आ जाता है. अब वहाँ पे गार्डन का साउंड आता है, वही ब्रांचेज एंड ट्रीज की आवाज़. तो अब जब वो यहाँ आता है तो अब क्या आवाज़ आ रही है? जो ट्री की ब्रांचेज होती हैं, यानी कि जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उसकी जो ये निकलती है ब्रांचेज, टहनियाँ, उसकी इधर उधर उसको शिफ्ट करने की आवाज़ आती है. क्यों? क्योंकि एप्पल्स जो हैं वो थम्प हो रहे हैं. थम्पिंग यानी कि
साउंड ऑफ एप्पल्स फॉलिंग डाउन, जब कोई चीज़ जोर से एप्पल्स ऊपर से नीचे ज़मीन पे गिरती है तो उसको हम कहते हैं थम्प, थम्प की आवाज़। तो अब सीन 3 में गार्डन का सीन है और मिस्टर लैम जो है वो एक लैडर पे खड़े होके ब्रांचेस इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं और एप्पल्स तोड़ रहे हैं और एप्पल्स टूट के वहाँ ज़मीन पे ग्राउंड पे गिर रहे हैं। ठीक है, मिस्टर लैम कहते हैं स्टेडी, यानी अब मिस्टर लैम जो कह रहे हैं वो खुद से कह रहे हैं। मिस्टर लैम कहते हैं स्टेडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल एंड अगेन, दैट्स इट, एंड स्टेडी यानी कि टेक इट इजी, आराम से। तो मिस्टर लैम धीरे से चढ़े हुए और एप्पल्स तोड़ रहे हैं और खुद से कह रहे हैं स्टेडी, धीरे से आराम से, हाँ हाँ, और एप्पल्स टूट रहे हैं और गिर रहे हैं एप्पल्स, यस यस गुड। तो वो खुद से कह रहे हैं कि आराम से टूट रहे हैं एप्पल्स। अ क्रीक, अ क्रैश, द लैडर फॉल्स बैक, मिस्टर लैम विथ इट, अ थम्प, द ब्रांच स्विशेस बैक, क्रीक्स। क्रीक क्या होता है? अ हार्श साउंड ऑफ वुड, जब लकड़ी जोर से टूटती है और उसकी जो आवाज़ होती है उसे हम कहते हैं क्रीक। तो सडनली क्रीक यानी लकड़ी टूटने की आवाज़ आई और एक क्रैश होता है यानी कि एक जैसे धमाका टाइप का होता है। जिस सीढ़ी पे, जिस लैडर पे मिस्टर लैम चढ़े हुए थे वो नीचे गिरती है, मिस्टर लैम भी वहीं गिरते हैं। थम्प यानी बहुत जोर से आवाज़ आती है उनके ज़मीन पर गिरने की। द ब्रांच स्विशेज, स्विशेज यानी कि हिसिंग साउंड, अब तक जो ब्रांच है वो ऊपर ऐसे लहरा रही है तो उसकी आवाज़ अभी भी आ रही है और मिस्टर लैम नीचे गिर चुके हैं। क्रीक्स, और बहुत बुरी तरीके से ऐसा लगता है कोई हड्डी टूटने की आवाज़ आई उनकी बॉडी से। द साइलेंस, डेरी ओपन्स द गार्डन गेट स्टिल पैंटिंग, और डेरी जैसे अब गार्डन में घुसता है, डोर खोलता है, अभी भी वो हाफ रहा है पैंट, क्योंकि वो घर से भागते हुए आ रहा है बहुत गुस्से में। डेरी, यू सी आई केम बैक, यू सेड आई वुडेंट एंड दे सेड बट आई कम बैक, आई वॉन्टेड। ही स्टॉप्स डेड साइलेंस, और डेरी घुसता है गार्डन में और चिल्लाना चालू कर देता है, कहता है देखा आपने, देखा मैं आ गया वापस, आपने बोला था मैं नहीं आऊँगा, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मना किया कि मत जाओ, लेकिन देखो मैं वापस आ गया क्योंकि मैं चाहता था वापस आना और मैं आया, मैंने अपनी मन की करी। फिर वो एकदम से चुप हो जाता है क्योंकि हर जगह बहुत साइलेंस होता है। क्यों? क्योंकि मिस्टर लैम जो है गिरते हैं और गिरने से उनकी वहीं पर डेथ हो चुकी होती है। मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, तो अब वो बिल्कुल नील डाउन यानी कि अपने घुटनों पे बैठ जाता है, मिस्टर लैम को उठाता है कि मिस्टर लैम उठो, क्या हो गया। ही रन्स थ्रू द ग्रास, स्टॉप्स, नील्स, वो भागते हुए जाता है, घुटनों के बल बैठता है और मिस्टर लैम को उठाने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। मिस्टर लैम्प, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर मिस्टर लैम्प, इट्स ऑल राइट। तो वो कहता है मिस्टर लैम्प आप गिर गए, कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ आपके साथ, आप गिर गए कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ आपकी हेल्प के लिए। लेकिन मिस्टर लैम्प कोई जवाब नहीं देते, कोई आवाज़ नहीं, वहाँ बिल्कुल साइलेंस होता है। वो कहता है आई केम बैक लैमी लैम्प, आई डिड कम बैक, वो कहता है लैमी लैम्प मैं वापस आ गया, तुमने कहा था नहीं आओगे पर मैं आ गया वापस। डेरी बिगिंस टू वीप, और फिर डेरी बहुत ज़ोर ज़ोर से वीप यानी कि क्राई करने लग गया, यानी रोने लग गया, क्योंकि मिस्टर लैम्प की डेथ हो चुकी थी और उनके साथ वहाँ उनकी हेल्प के लिए उस वक्त कोई नहीं था। तो डेरी बेसिकली थोड़ा सा लेट हो गया। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि जो बच्चा दुनिया से नफरत करता था, दुनिया के सामने नहीं जाना चाहता था, छुपने की, वो मिस्टर लैम्प ने उसकी मदद करी, उसको इनकरेज किया और वो करवाया जो शायद वो कभी नहीं करना चाहता। वो कभी नहीं करता ऐसा कि 3 मील घर जाए, अपनी मॉम से लड़े, उस चीज़ को करने के लिए जो वो एक्चुअली चाहता है, और फिर करके वो आया भी। लेकिन उसने वो चीज़ करी और अपनी बहादुरी दिखाई, और अब दुनिया से वो किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 जो हमारी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक है विस्टास, उसका चैप्टर नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ इट की समरी, एंड डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट्स बिगिन विद द समरी। द स्टोरी बिगिंस विद अ टीनेज बॉय एंटरिंग अ गार्डन। तो जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो ऐसे स्टार्ट होती है कि एक टीनेज बॉय यानी कि 13 या 14 ईयर्स का ये जो बॉय है जिसका नाम डेरी होता है, ये गार्डन में एंटर करता है। His face is burnt on one side due to an accident when acid fell on half of his face. तो ये जो बच्चा है डेरी, इसका आधा फेस जला हुआ है क्योंकि किसकी लाइफ में एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया था कि एसिड इसके फेस चेहरे के एक साइड पे गिर गया था। तो इसका एक साइड चेहरे का जला हुआ है और वो आधा फेस उसका बर्न्ड है। He has gone there to hide himself as he is afraid of facing people. तो ये इस गार्डन में क्यों जाता है बच्चा? क्योंकि इसको लोगों को फेस करने में, लोगों के आमने सामने आने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि लोग इससे डरते हैं, इसका जला हुआ चेहरा देख के, और इसको ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता कि लोग मुझसे डरें। तो ये लोगों से बचता है कि मैं लोगों के सामने न जाऊँ, ना पास जाऊँ।
तो बस लोगों से बचने के लिए ये इस गार्डन में चले जाता है क्योंकि इसे लगता है इस गार्डन में कोई नहीं है। He fears being teased by others for having such a face. तो उसको डर लगता है कि लोग मुझे चिढ़ाएंगे, टीज करेंगे क्योंकि मेरा आधा चेहरा जला हुआ है। But when he enters, he finds someone already present there. इसको तो लगता है गार्डन खाली है, लेकिन जब वो एंटर करता है गार्डन में तो उसको लगता है कि इसने देखा कि वहां पर कोई एक्चुअली बैठा हुआ है। He tries to leave the place, but he is stopped by the old man, Mr. Lamb, the owner of the garden. तो इसने देखा कि जैसे ही कोई वहाँ बैठा हुआ है तो ये बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, क्योंकि इसको लगता है कोई बैठा है, फिर किसी के सामने आऊँगा, लोग मुझसे फेस के बारे में पूछेंगे, तो वो कहता है मैं जा रहा हूँ। और ये इंसान कौन होता है? ये इंसान होता है एक ओल्ड मैन जिसका नाम होता है मिस्टर लैम्ब। ये इस गार्डन के ओनर है, यानी कि मालिक है। Derry feels guilty for entering the garden without permission. Mr. Lamb welcomes him and tells him not to leave just because of his presence. तो डेरी को बहुत गिल्टी, बहुत बुरा लगता है कि मैं किसी की परमिशन के बिना दीवार कूद के गार्डन में अंदर आया हूँ, तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो कहता है मैं जा रहा हूँ वापस। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं नहीं, अगर तुम मेरी वजह से जा रहे हो तो मत जाओ, ये गार्डन का दरवाज़ा सबके लिए खुला है एंड एवरीबडी इज़ वेलकम डेयर, कोई भी आ सकता है, बैठ सकता है, तो तुम मत जाओ, तुम बैठो, कोई दिक्कत नहीं अगर तुम आए हो तो। Derry wants to leave as he thinks people don't like his face and moreover they get afraid of his looks. तो डेरी वहाँ से क्यों जाना चाहता है? क्योंकि उसे लगता है कि मेरा ये बर्न्ड फेस, ही जला हुआ चेहरा देख के सब मुझसे डरते हैं। तो उसको लगा मिस्टर लैम्ब भी उससे इस बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो कहता है नहीं मुझे जाना है। बट मिस्टर लैम्ब इंसिस्ट हिम टू स्टे देयर, पर मिस्टर लैम्ब उसको इंसिस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम रहो, एंजॉय करो मेरे गार्डन में। They enter into a conversation that how Derry is not liked by anyone and how he hates people behaving like this with him. तो जब डेरी वहाँ रुकता है तो दोनों एक कॉन्वर्जेशन, एक बातचीत आपस में स्टार्ट करते हैं और बातचीत से मिस्टर लैम्ब को ये पता चलता है कि कैसे डेरी लोगों को नापसंद करता है। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग उससे आए, पूछें उसके फेस के बारे में, और सब लोग उसका चेहरा देख के डरते हैं। तो ये सारे चीज़ें देख के लोगों को, डेरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग उससे इस तरीके से बिहेव करते हैं। Mr. Lamb tries to console him. He tells him that he has a thin leg and kids make fun of him. तो मिस्टर लैम्ब उसको कंसोल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको इनकरेज करने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, भले तुम्हारा चेहरा जला हुआ है तो क्या हो गया, तुम्हारे लिए फिर भी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं जो तुम कर सकते हो। फिर वो उसको ये तक बताते हैं कि देखो मेरा एक टिन लेग है, यानी मेरी एक टांग नकली है, टिन मटीरियल की बनी हुई है, देखो मैं भी तो इस दुनिया में जी रहा हूँ। कहते हैं कि बच्चे तो मेरा मजाक उड़ाते, मुझे लैमी लैम करके चिढ़ाते, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टिल ही इज़ नॉट डिप्रेस्ड एंड एंजॉयज हिज लाइफ। तो कहते हैं फिर भी मुझे कोई डिप्रेशन फील नहीं होता और मैं अपनी लाइफ बहुत एंजॉय करता हूँ। दे बोथ टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स एंड रिवील्स अबाउट डेरीज फियर, डिप्रेशन एंड हेट्रेड अबाउट हिज बीइंग इन सच कंडीशन। तो वो दोनों और अपनी आगे अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, डेरी और मिस्टर लैम्ब। और डेरी बताता है कि मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत डिप्रेस्ड फील करता हूँ, और हेट्रेड यानी कि लोग मुझसे नफरत करते हैं मेरी इस कंडीशन पे, मेरे जले हुए चेहरे पर। बट मिस्टर लैम्ब कीप्स ऑन टेलिंग हिम टू थिंक ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स। पर मिस्टर लैम्ब कंटिन्यूसली उससे बात करते हैं और उसको इनकरेज करते हैं कि पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो। वो उसको बताते हैं कि वॉर के टाइम पे मेरा एक लेग ब्लोन ऑफ हो गया था, यानी कि उड़ गया था, तो देखो मैं भी तो जी रहा हूँ। तो इस तरीके से वो पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ समझाना चाहते हैं डेरी को। Soon they become friends and Mr. Lamb asks him to help in plucking the crab apples of his garden. फिर दोनों की आपस में बातचीत होती है और मिस्टर लैम्ब कहते हैं तुम मेरे फ्रेंड हो, बट डेरी कहता है नहीं, आप मुझे भले अपना फ्रेंड मानते हो, मैं आपको अपना फ्रेंड अब भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहली बार ही मिल रहा हूँ, आप मेरा नाम तक नहीं जानते, मुझे आप बिल्कुल नहीं जानते, तो मैं कैसे आपको अपना फ्रेंड मान लूँ। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, तुम मत मानो मुझे अपना फ्रेंड, मैं तो तुम्हें अपना फ्रेंड मानूंगा। फिर मिस्टर लैम्ब कहते हैं ठीक है, थोड़ी देर मुझे क्रैब एप्पल्स, यानी मेरे गार्डन में खट्टे एप्पल्स के जो पेड़ हैं उनमें से एप्पल्स प्लक करने के लिए, तोड़ने में क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्योंकि मेरा एक पेड़ टिन का है, तो मुझे अच्छा, वैसे तो मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो जाएगा, बट इफ़ यू वांट तुम मेरी हेल्प करोगे। तो डेरी टेल्स हिम दैट ही हैड कम टू फार फ्रॉम हिज होम एंड हैडंट टोल्ड एनीथिंग अबाउट दिस टू हिज मदर। तो डेरी बोलता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ आपके यहाँ और मैंने घर पे अपनी मदर को बताया भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं अगर आपके साथ यहाँ रुकूंगा तो मुझे घर जाने में लेट हो जाएगा, तो मैं कैसे रुकूँ आपकी हेल्प करने के लिए। मिस्टर लैम्ब टेल्स हिम टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर। डेरी फाइंड्स इट डिफिकल्ट एंड दिस लीड्स टू अ स्मॉल डिस्कशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं तुम घर जाओ, अपनी मम्मी से परमिशन लेके आ जाओ।
लेकिन डेरी कहता है कि मैं इतनी दूर जाऊँ, परमिशन लूँ, वो मुझे आने भी नहीं देंगे, फिर इतनी दूर आऊँ, आपकी हेल्प करूँ, ये पॉसिबल नहीं। तो दोनों एक डिस्कशन करने लगते हैं। एट लास्ट डेरी टेल्स हिम दैट ही वुड कम बैक आफ्टर टेकिंग हिज मदर्स परमिशन। फाइनली डेरी उससे बोलते हैं कि देखना, मैं घर जाऊँगा, अपनी मॉम से परमिशन लूँगा और आऊँगा इतनी दूर 3 माइल्स वॉक करके। तो बेसिकली मिस्टर लैम, इसलिए मिस्टर लैम को उसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, बट मिस्टर लैम चाहते थे कि डेरी अपने डर से बाहर निकले, परमिशन ले, वो चीज़ करे जो वो करना चाहता है, ना कि सिर्फ लोगों के डर से और अपने चेहरे की वजह से छुप के अपने घर में बैठ जाए। इसीलिए मिस्टर लैम उससे ये परमिशन लाने को कह रहे थे। His mother does not want him to go back, but he comes back again to fulfill his promise. डेरी अपने घर जाता है अपनी मॉम से परमिशन लेने के लिए, तो मॉम कहती है तुम नहीं जाओगे, लेकिन किसी तरीके से वो अपनी मॉम से लड़ाई करके, डिस्कस करके भाग के आ जाता है और गार्डन पहुंचता है मिस्टर लैम की हेल्प करने। Meanwhile, Mr. Lamb climbs the ladder on his own to pluck the crab apples as he was sure that Derry would not return. अब डेरी घर गया, इतनी बात करी अपनी मम्मी से, आने में उसको बहुत लेट हो गया। तब तक मिस्टर लैम को क्या लगा कि शायद डेरी उनकी हेल्प करने नहीं आएगा, तो उन्होंने अकेले एक लैडर, एक सीढ़ी ली, पेड़ पर उस पर चढ़ने की कोशिश करी एक टांग से, क्योंकि दूसरी तो उनकी टिन लेग था, आर्टिफिशियल लेग था, और पेड़ में से क्रैब एप्पल्स प्लक करने यानी तोड़ने की कोशिश करी। एंड इसीलिए करी क्योंकि उनको लगा शायद डेरी आएगा ही नहीं। ही वॉज डिसेबल्ड एंड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू क्लाइंब। वो डिसेबल्ड थे यानी हैंडीकैप थे, उनका एक नकली पैर था और क्लाइंब करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था पेड़ पे। तो मिस्टर लैम्ब फॉल्स फ्रॉम हिज लैडर एंड डाइज, और अचानक से मिस्टर लैम्ब चढ़े भी, उनका पैर फिसला, लकड़ी टूटी लैडर की और वो गिरे, और गिर के उनकी वहीं पर डेथ हो गई। डेरी ऑन द अदर हैंड रिटर्न्स टू द गार्डन टू हेल्प हिम, और डेरी फिर आता है उनकी हेल्प करने के लिए। When he enters the garden, he sees Mr. Lamb lying on the ground. Derry tries too hard to make him move, but it did not get any response from him. Derry देखता है कि मिस्टर लैम्ब ज़मीन पर गिरे पड़े हैं। वो उनको उठाने की कोशिश करता है, चिल्लाता है कि उठिए, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती क्योंकि मिस्टर लैम्ब की डेथ हो चुकी होती है। Finally, he comes to know that he is dead and starts crying. और फिर उसको समझ आ जाता है कि मिस्टर लैम्ब की डेथ हो गई और वो बहुत ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि एक ओल्ड मैन जो लाइफ को बहुत पसंद करता था, खुशनुमा इंसान था, भले ही उसका एक आर्टिफिशियल लेग था, वो डेरी को कैसे अपनी डेथ से पहले समझा गया कि लाइफ को एक पॉजिटिव वे में देखो। डजेंट मैटर कि तुम्हारा फेस हाफ बर्नड है या जो भी तुम्हारे अंदर डिसेबिलिटी है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया का एक बहुत बड़ा चेहरा है जिसे तुम देखना चाहते हो, और हमें रहना है सोसाइटी में इन लोगों के साथ ही है। कब तक तुम डर के एक जगह में बंद रहोगे, छुप के रहोगे। तो बेसिकली वो अपनी डेथ से पहले डेरी को समझा गया और डेरी एक ब्रेव बॉय बन गया था, क्योंकि वो घर जाके परमिशन लेके इतनी दूर अकेले आया था वापस मिस्टर लैम्ब की हेल्प करने, बट अनफॉर्चुनेटली मिस्टर लैम्ब की डेथ हो चुकी थी। सो हमारी समरी खत्म होती है। नाउ लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, in which section of the play does Mr. Lamb display signs of loneliness and disappointment? What are the ways in which Mr. Lamb tries to overcome these feelings? चैप्टर में जब हम पढ़ते तो हम देखते कि मिस्टर लैम्ब काफ़ी लोनली है, बहुत लाइफ को पॉजिटिव वे से देखते हैं, लेकिन काफ़ी लोनली और अकेले हैं, और कभी कभी बहुत डिसअपॉइंटेड भी फील करते हैं कि मैं बहुत लोनली हूँ। और वो ऐसा क्या करते हैं अपने अकेलेपन को, अपनी लोनलीनेस को दूर करने के लिए, वो हमें बताना है आंसर में। तो इन द मिडिल पार्ट ऑफ द फर्स्ट सीन वी ऑब्जर्व दैट मिस्टर लैम्ब इज लोनली। तो फर्स्ट सीन के मिडिल पार्ट को जब हम रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि मिस्टर लैम्ब काफ़ी लोनली है, यानी काफ़ी अकेले हैं। He tells Derry that when it is a bit cooler, he will get the ladder and a stick and pull down those crab apples. He makes jelly with them. तो क्योंकि वो एक बहुत अकेले घर में रहते थे, उनके घर में कोई नहीं था, उनकी फैमिली नहीं थी, तो वो बताते हैं कि मैं मतलब बोलते नहीं कि लोनली है, बट उनकी बातों से लगता है कि वो काफ़ी लोनली है। वो अपनी इन लोनलीनेस की फीलिंग्स को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, वो डेरी को बताते हैं कि जब ठंड का मौसम होता है तो मैं लैडर लेता हूँ और स्टिक से क्रैब एप्पल्स यानी खट्टे एप्पल्स तोड़ता हूँ, और उससे मैं क्या बनाता हूँ, जेली बनाता हूँ। मुझे जेली बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे वो अपना टाइम पास करते हैं अपने अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए। डेरी कुड हेल्प हिम, वो कहता है डेरी तुम भी आ जाओ, मेरी हेल्प करो। तो इससे ये पता चलता है वो चाहते हैं कि डेरी भी आ जाए तो उनके साथ कोई हो जाएगा, अकेला फील नहीं होगा उन्हें। He also tells him that he is interested in anybody or anything that God has created. It may be a person, flower, fruit, grass, weeds or rubbish. तो वो कहते हैं इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भगवान ने बनाई और उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, चाहे वो वीड्स यानी अनवांटेड जंगली प्लांट्स हों, कुछ भी हों, रबिश हो, कचरा है, सब चीज़ें मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होकर वो अपना टाइम पास करना चाहते हैं
और लोनलीनेस यानी अपने अकेलेपन को खत्म करना चाहते हैं। He also tells him that he sits in the sun and reads books and that he does not use curtains in the house because he wants to enjoy both light and darkness. वो ऑल्सो डेरी को ये भी बताते हैं कि वो बाहर धूप में आराम से बैठते हैं, बुक्स रीड करते हैं और अपने घर की विंडोज़ पे कर्टन्स यानी पर्दे नहीं लगाते, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है कि बाहर से लाइट उनके घर में आए। उनको रात का अंधेरा भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है, तो अंधेरे भी उनको चाहिए अपने घर में, तो इसलिए वो कर्टन्स नहीं लगाते। These all are the signs of his loneliness and also his ways of overcoming it. तो इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि वो बहुत लोनली है और वो कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं ताकि वो अपनी इस लोनलीनेस को, अपने अकेलेपन को ओवरकम कर पाए और अपना टाइम पास कर पाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय अ फिजिकल इम्पेयरमेंट इज ऑफन मच लेस देन द सेंस ऑफ एलिनेशन यानी आइसोलेशन felt by the person with disabilities. What is the kind of behavior that a person expects from the others? क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान डिसेबल्ड है यानी उसका कोई हाथ पैर नहीं है, और हाथ या पैर जब नहीं होता उससे दर्द होता है। कहते हैं कि उस दर्द से भी ज़्यादा बड़ा दर्द वो होता है जब आप एलिनेशन में हो यानी आइसोलेशन, यानी इस दर्द में आप अकेले हो, आपके साथ कोई आपको कंसोल करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, आपसे बात करने के लिए नहीं है। What kind of behavior that a person expects from others? और इस कंडीशन में जब इंसान फिजिकली डिसेबल्ड है, साथ में अकेला है, आइसोलेशन यानी बिल्कुल अलोन है, बिल्कुल अकेला, उसके साथ कोई नहीं है मॉरल सपोर्ट के लिए, बातें करने के लिए, इस सिचुएशन में ऐसा इंसान दूसरे नॉर्मल लोगों से क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट करता है, वो क्या चाहता है कि लोग उससे कैसे बिहेव करें? तो आंसर है द स्टोरी रिवील्स द बिटर ट्रूथ ऑफ अ लाइफ लेड बाय अ डिसेबल्ड पर्सन। तो स्टोरी से हमें पता चलता है उस कड़वे सच के बारे में जो एक डिसेबल्ड इंसान, जो एक हैंडीकैप्ड इंसान फेस करता है अपनी लाइफ में। दे नॉट ओनली सफर फिजिकल पेन बट ऑल्सो सफर इमोशनली ड्यू टू द एब्सर्ड बिहेवियर ऑफ पीपल। तो फिजिकल पेन तो उनको होता ही अपनी परेशानी की वजह से, उनको एक दूसरों के एब्सर्ड यानी कि जो स्ट्रेंज बिहेवियर होता है, दूसरों का गंदा व्यवहार होता है, उससे उनको क्या फील करना पड़ता है, इमोशनली बहुत लो फील करना पड़ता है उनको। दे आर टेंस्ड एंड डिसलाइक्ड बाय अदर्स, दे आर टीज्ड यानी लोग उनको चिढ़ाते हैं और बहुत नापसंद करते हैं। डेरी हैज अ बर्न्ड फेस एंड पीपल डोंट लाइक हिम फॉर बीइंग अगली। जैसे डेरी है, उसका आधा चेहरा जला हुआ है, बर्न्ट है, तो लोग उसको नहीं पसंद करते हैं और बोलते हैं कि वो बहुत अगली है यानी कि बहुत बुरा दिखता है। सम गेट अफ्रेड ऑफ हिम विच डज नॉट अलाउ हिम टू स्टे विद देम। बहुत सारे लोग तो उसका जला हुआ चेहरा देखकर डरते हैं और उसके साथ नहीं रहना चाहते, तो बेसिकली डेरी बहुत अकेले रहता है। On the other hand, Mr. Lamb has a tin leg and is teased by kids as Lamby Lamb. दूसरी जगह मिस्टर लैम की बात करें तो मिस्टर लैम जो है वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उनका एक टिन का पैर है, एक नकली पैर है, और जो बच्चे उनको लैमी लैम करके चिढ़ाते भी हैं। He lives alone in a big house and has no one in his life. इतने बड़े घर में वो अकेले रहते हैं, कोई फैमिली मेम्बर उनके साथ नहीं है। Such instances show that the sense of alienation that these people feel causes them constant pain. तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये जो लोग अकेले रहते हैं इतने पेन और सफरिंग्स के बाद भी, ये कितना ज़्यादा कंटिन्यूसली पेन, कांस्टेंट पेन फील करते हैं, इमोशनल पेन। सच पर्सन्स, ऐसे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे लोगों से? वो एक्सपेक्ट करते हैं कोऑपरेशन फ्रॉम अदर्स, कि दूसरे लोग हमको कोऑपरेट करें, हमें हमारी दिक्कत से, परेशानी से बाहर आने में, फिजिकली और इमोशनली बैलेंस करने में हमारी हेल्प करें। They do not want sympathy, but just a reasonable behavior, just like normal people get from different people around. तो वो आपसे सिंपैथी यानी कि सहानुभूति नहीं चाहते कि आप उनसे सिंपैथी शो करो कि अरे बेचारा, ये नहीं चाहते वो लोग। वो चाहते हैं कि जैसे आप नॉर्मल लोगों को बिहेव करते हो, उनके साथ बात करते हो, वैसे उनको भी एज अ नॉर्मल पर्सन ट्रीट करो और वैसे ही उनसे बिहेवियर रखो। बस इतना ही वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल डेरी गेट बैक टू हिज ओल्ड सेक्लूजन? सेक्लूजन का मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम पीपल। एक ऐसी सिचुएशन जब आपको लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं है, क्योंकि एंड में, चैप्टर के एंड में हमें ये पता चल गया था कि डेरी अब बहुत ब्रेव हो गया और वो लोगों के बीच में रहना चाहता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि अब मिस्टर लैम की डेथ के बाद क्या डेरी फिर से अपने ओल्ड सेक्लूजन पे आ जाएगा, यानी फिर से लोगों से दूरी बनाए रखेगा, अकेले अकेले अलोन रहेगा लोनलीनेस में? Or will Mr. Lamb's brief association affect a change in the kind of his life he will lead in the future? या फिर ऐसा होगा कि ब्रीफ एसोसिएशन यानी बहुत छोटे टाइम के लिए, कम टाइम के लिए जो वो मिस्टर लैम्ब से मिला,
और मिस्टर लैम की बातों का कुछ छाप छूटा डेरी के ऊपर और वो वैसे ही हमेशा ब्रेव रहेगा। तो मिस्टर लैम की डेथ के बाद या तो डेरी ब्रेव रहेगा या वैसे ही पुराने जैसा बन जाएगा, क्या होगा ये हमें बताना है आंसर में। तो डेरी विल नॉट गेट बैक टू हिज ओल्ड सेक्लूजन बिकॉज मिस्टर लैम हैड चेंज्ड हिज वे ऑफ थिंकिंग। तो डेरी अपने पुराने सेक्लूजन यानी पुराना जैसा डेरी जो डरा हुआ डेरी रहता था वैसा नहीं बनेगा, क्योंकि मिस्टर लैम ने उसका वे ऑफ थिंकिंग, उसका देखने का, लाइफ को देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज कर दिया था। He told him that hating people and living alone is more harmful than what acid did to him. तो मिस्टर लैम ने उसको बताया था कि एसिड ने तो तुम्हारा सिर्फ चेहरा जलाया है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो ये हेट्रेड, जो लोगों को नफरत करने की, लोगों से नफरत करने की जो फीलिंग है और अकेले रहने की जो फीलिंग है, ये उस एसिड से भी ज़्यादा डेंजरस और ख़तरनाक है। He told him to take risk and face people. उन्होंने डेरी को बताया कि रिस्क लो लाइफ में, लोगों को फेस करो, डर को फेस करो, तभी तुम उससे बाहर आ पाओगे। He also suggested that it's just his face that has disfigured. He has legs, arms, heart and brain and he could do whatever he wants to do in his life. तो वो उसको ये भी बताते कि उसका तो सिर्फ एक साइड का चेहरा थोड़ा सा जला हुआ है, उसके पास हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, मुंह सब कुछ है और बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में वो अपनी लाइफ में जो चाहे जैसा चाहे कर सकता है और सक्सेसफुल बन सकता है। He also says that there are chances that Derry can achieve more than a normal person if he can make a firm determination to achieve something. वो उसको ये भी समझाते कि अगर एक बार डेरी ने फर्म डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ता, बिल्कुल वो अपने एफर्ट्स पे पक्का हो गया, फर्म हो गया, तो वो उन नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में अगर उसने एक बार ठान ली तो। This surely had a great impact on him and this can be seen that he returned back to the garden though his mother was not ready to let him go. तो इन सब बातों का मिस्टर लैम्ब की डेरी पर बहुत गहरा असर पड़ा, तभी तो डेरी घर गया इतनी दूर, अपनी मॉम के मना करने के बावजूद भी उनसे लड़ा और वापस गार्डन आया मिस्टर लैम्ब की हेल्प करने के लिए। He decided to face it and live without fear of being disliked by anyone and therefore runs back to the garden in order to live those moments again which he liked when he was in the company of Mr. Lamb. तो डेरी ने लास्ट में डिसाइड किया कि मैं लोगों को फेस करूंगा, जाऊंगा घर वापस और अकेले वापस घर से आऊंगा, बिना डरे लोगों से जीऊंगा और वो चीज़ें करूंगा जो मुझे अच्छी लगी थी, जैसे उसको गार्डन में रहना, मिस्टर लैम्ब से बातें करना, बीस का सिंगिंग सुनना, ये सब अच्छा लगा था उसको। तो उसने वो डिसाइड किया कि मैं निडर रहूंगा और वो सारी चीज़ें करूंगा जो मुझे अच्छी लगती हैं बिना लोगों से डरे हुए। तो बेसिकली डेरी पुराना वाला डेरी नहीं बनेगा जो लोगों से डरता है, वो ब्रेव बनेगा क्योंकि मिस्टर लैम्ब की बातों का उस पर बहुत गहरा असर पड़ा है। ओके, सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको समरी एंड क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ नहीं मिलते हैं तो आप गूगल पे जाइए, हमारी वेबसाइट का नाम डालिए मैग्नेट www.magnetbrains.com और जैसे आप वेबसाइट का नाम डालेंगे ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जहाँ पे अलग अलग क्लासेस मेंशन्ड है, क्लास 12th, 11th, 10th, 9th, 8th एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 11th की वीडियोस देखनी तो आप क्लास 11th पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्लास 11th में पढ़ाने वाले सारे टीचर्स और उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स आपके सामने लिस्ट में आ जाएंगे। ये रहा क्लास 11th इंग्लिश जो मैं पढ़ाती हूँ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो लिस्ट ऑफ सारी वीडियोस आ जाएंगी जो क्लास 11th में अब तक पढ़ाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का इंट्रोडक्शन देखना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यूट्यूब पर आपको वीडियोस नहीं मिल रहे तो इजीली आप वेबसाइट से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और एक चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी वो ये है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।